यस। हेलो सर। नो ऑडियो नो वॉइस। रिफ्रेश फ्रॉम योर साइड। आ तो रही है ना आवाज? अब तो आ रही है यार, अब तो आनी चाहिए, ऐसे मत बोलो। ओके 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 cool। सो कल आपको जैसे पता ही है कि यूपीएससी का एक पेपर हुआ था जिसका नाम है यूपीएससी आईएएस। किसी को पता है इसके बारे में? एनीबॉडी नो अबाउट दिस? यस। गुड गुड गुड। प्रीलिम्स। यस यस। किसने दिया आप में से? हेलो सुनील, हेलो सोफिया, चांदनी, पुराने बच्चे आ जाओ यार अगर हैं तो। जोबन, रवीना, अमन, श्रुति। कल था कल था कल था। ओके 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 गुड गुड गुड। हाँ हाँ, जो संडे को था। अच्छा, 1 ईयर। अगले साल देना है आपने? ओके ओके। ठीक है जी, ठीक है। हेलो साहिल। ओके ओके, कोई बात नहीं बेटा, पता नहीं था तो। सो टुडे वी विल बी डूइंग, थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा बेटा। वी नीड टू, थोड़ा सा आपको मैं दिखाऊंगा भी कि क्या क्या होता है यूपीएससी के पेपर में, यूपीएससी कैसा होता है, और यूपीएससी के लिए आपको प्रीलिम्स निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। कोई बात नहीं मोनिका, कोई बात नहीं। दैट्स सैड टू हियर। कोई बात नहीं, आप क्लासेस स्टार्ट करो बेटा, जैसे भी हो सकता है। 1 मिनट जाओ, बस 1 मिनट और। लेट मी शो यू। लेट मी स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। 1 मिनट, बस 1 मिनट रुकिए बेटा, 1 मिनट। एक मिनट रुक जाओ बेटा, 1 मिनट। नाउ लेट स्टार्ट। यस यस, पुराने बच्चों ने दिया था, यस बेटा। सो लेट मी स्टार्ट बाय सेइंग यू दिस दैट प्रीलिमिनरी कल was 55 questions coming from only 3 sections of the paper. करंट अफेयर्स, अगर आपने करंट अफेयर्स पिछले 1 डेढ़ साल के अच्छे से पढ़े थे, इट वाज सो इजी पेपर फॉर यू। और अगर आपने ज्योग्राफी, खास करके मैं सिर्फ 2 चीजें यहाँ पे लिखूंगा, इंडियन प्लस ज्योग्राफी, और उसका एक पर्टिकुलर चैप्टर मैं बोलूं तो एग्रीकल्चर, ठीक है वो। प्लस अगर आपने इकोनॉमी, इकोलॉजी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा था, ठीक है, तो आपका ये पेपर क्लियर हो जाता आराम से, आज ही इसी बार हो जाता आपका। यस बेटा, ज्योति का संडे को ही एग्जाम होते हैं। कोई बात नहीं बेटा, मैं बता रहा हूँ, अभी टेंशन मत लो, मैं बताऊंगा पेपर में कहाँ से आया, और जितना मैंने पढ़ाया उसमें से अराउंड, ज्यादा नहीं तो 25 से 30 क्वेश्चन आए हैं बेटा, जितना मैंने पढ़ाया। ठीक है ना? 30 प्लस क्वेश्चन आए हैं। मैं 45 क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा आज। ठीक है, कि कहाँ कहाँ से कितने वेरिड तरीके से जो है वो पेपर आया है आपको, और कहाँ से पढ़ना चाहिए था आपको, कहाँ पे आपके फोकस एरिया होने चाहिए। ठीक है, ये सब चीजें आज ही हम पढ़ेंगे। ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने बच्चों को करवाया हुआ है सारा कुछ, जो बच्चे
दे के आए होंगे। जो पुराने बच्चे हैं उनको पता होगा, जिन्होंने मेरी क्लासेस लगाई हैं, दे शुड नो कि ये सब कुछ क्लास में हो रखा है पहले, और मेरे पास इसके सबूत है बेटा। मैं बिना सबूत के बात नहीं करता हूँ, ठीक है। तो लेट मी शो यू फर्स्ट कि टाइप ऑफ द क्वेश्चंस दैट केम, ठीक है। उसके बाद वी विल डिस्कस कि इनको कैसे टैकल करना था। एक मिनट रुक जाओ, बस मेरे को एक मिनट दे दो। आई एम जस्ट ट्राइंग टू अपलोड द स्लाइड्स, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, इंडियन फिजियोग्राफी, ठीक है जी। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल कि व्हाट वर द डिफरेंट। आज का लेक्चर बेटा इट्स ओनली अबाउट डिस्कसिंग यूपीएससी, बिकॉज हमारी अल्टीमेट स्ट्रेटजी इज टू क्लियर यूपीएससी, ओके। तो जिन्होंने 1 ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं उनको मैं इसलिए इतना ज्यादा बोल रहा हूँ कि वो आज से स्ट्रेटजी बनाना शुरू कर दें, ठीक है। जिन्होंने अगले साल देना है, जिन्होंने अभी 2-3 साल में देना है, दैट्स दे कैन वेट, ओके। और जिन्होंने अभी सीएपीएफ देना, वो भी कुछ स्ट्रेटेजी बनाना शुरू कर दो, ठीक है। यू कैन ऑलवेज कॉल मी, ठीक है। हम स्ट्रेटेजी आपके लिए इंडिविजुअलाइज मैं बना के दे सकता हूँ, लेकिन पर मेरे को कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होती है पहले, है ना। लेट मी स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल बाय शेयरिंग द क्वेश्चंस। मैंने यहाँ पे अपलोड किए थे, ये मेरे पूरे क्वेश्चंस नहीं डाल पाया मैं, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाता। तो अगर किसी बच्चा जो पुराना है, जिसको मैंने पढ़ाया है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, अगर मैं उसको बोलूं, और फिजियोग्राफी खास करके, कोई है बच्चा? सुनील, या कुछ और बच्चे जिनको मैंने पढ़ाया, मनप्रीत हो या वो पुराने बच्चे हो, ठीक है ना। अभिषेक, अभिषेक मैंने आपको बताया था ये नेशनल पार्क होता है कुछ चीज। डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ है बेटा? राजस्थान में है। और इसके साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कौन सी नदी इसके पास से पास करती है, जो अगर पुराने स्टूडेंट होंगे तो, ठीक है। मेरे पास वीडियो लेक्चर है बेटा, आई कैन से कि भाई ये मैंने पढ़वाया था। तो इसमें अगर आपको ये ऑप्शंस के थ्रू जाना होता है, ये 2019 का पेपर, 2020 का पेपर है जो कल ही हुआ है, तो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल सही था। नेशनल पार्क की डेफिनेशन ही होती है कि कोर एरिया में, नेशनल पार्क में कोई अंदर नहीं जा सकता। ये मैं पढ़ाऊंगा जो, अभी टेंशन मत लो। प्रीलिम्स हो गया बेटा, नेक्स्ट ईयर होगा आई थिंक इन जून। जून, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन इट्स इन जून। सो ये वाला ऑप्शन टू हो जाता है, ये वाला ऑप्शन गलत, टू वाला ऑप्शन रह जाता, बाकी ये वाला ऑप्शन यू कैन इजीली एलिमिनेट, ठीक है। अब आपके पास 3 ऑप्शन है, ये दो और ये वाले, ठीक है। और आपको पता है ग्रेट इंडियन बस्टार्ड मैंने जब आपको कराया था, तो मैंने इसका हैबिटेट बताया था। तो वो डेजर्ट नेशनल पार्क, एरिड लैंडस्केप होता है इसका। एरिड लैंडस्केप में अगर आपके पास 2 और 3 है, और इट इज नॉट स्प्रेड ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट, इट इज ओनली सिंगल डिस्ट्रिक्ट, तो यू कैन इजिली वुड हैव डन दिस क्वेश्चन। क्या बनता है आपका आंसर? 2 और 3 ओनली। आंसर इज 2 और 3 ओनली, ठीक है। तो ये मैं पूरे डिस्कस नहीं करूंगा। क्लियर नहीं आ रही मोनिका? यस यस। अब ये बताओ, ये मैंने आपको रिपोर्ट करवाई थी जो पुराने बच्चे हैं वाटर की। और मैंने, अगर आपको याद हो तो, अगस्त का जब आपको करंट अफेयर्स कराए थे, याद होगा आपको, जब मैंने एक चीज बोली थी कि बेटा जो इस बार रिपोर्ट आई है वाटर, सेंट्रल वाटर कमीशन की, या वाटर CWC की, सेंट्रल वाटर अथॉरिटी की, ठीक है ना। तो उस पे आपको क्वेश्चन आएगा। ये अगस्त 2019 की बात है, याद है मेरे को, जब मैं कनाडा गया था उसके पहले मैंने आपकी एक क्लास ली थी, याद है। उसमें ये सारा कुछ करवाया था मैंने आपको। मेरे पास स्लाइड्स हैं, आई कैन शो इट टू यू, ठीक है। शो इट टू यू, मैं आज ही शो करूंगा, एक मिनट टेंशन मत लो। क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट, क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट कुछ नहीं होता बेटा, इसको कोर एरिया ही बोला जाता है। कोर एरिया किसका ज्यादा है बेटा? नागार्जुना श्रीशैलम ड्रैगन, क्योंकि ये एक नहीं, 2 नेशनल पार्क्स हैं हमारे पास, श्रीशैलम नेशनल पार्क एंड नागार्जुना नेशनल पार्क। तो खुद सोचो, इनका एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, किसका ज्यादा होगा? नागार्जुना सागर और श्रीशैलम नेशनल पावर पार्क का। ये सेंट्रल ग्राउंड्स वाटर अथॉरिटी है बेटा, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, ठीक है जी। CW एक करवाया हुआ बच्चों को, ये कहाँ करवाया, क्योंकि मैंने जब करंट अफेयर्स करवाए थे ना, तब करवाया था इनको, इनको पता होगा। और एक क्वेश्चन 2019 के मेंस में भी आया था, मैंने आपको मेंस वाला क्वेश्चन भी करवाया हुआ है, और मेरे पास ये क्वेश्चन इनको दिए गए हैं, और ग्रुप में भी होगा। अगर किसी को नहीं मिला हो तो एनवायरमेंट वाला जो ग्रुप हमने पुराने बच्चों का बनाया था, उसमें मैंने डाले थे क्वेश्चन, यू कैन इजिली चेक ओवर देयर,
ठीक है। अब ये आता है प्योर प्योर ज्योग्राफी का क्वेश्चन, प्योर ज्योग्राफी। क्योंकि आजकल वहां पे चल रहा है, इंडिया और चाइना का चल रहा है, तो गलवान वैली और ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए था। तो ये भी मैंने करवाया है। लेट मी शो यू इफ आई कैन शो इट टू यू। लेट मी चेक फर्स्ट ऑफ ऑल, कि अगर मैं आपको शो कर पाऊं तो मच बेटर होगा, ताकि आपको पता रहे कि हमने डिस्कस किए हैं क्वेश्चन। लेट मी चेक इट। एक मिनट बेटा, इसको अपलोड करना पड़ेगा, एक मिनट ऐसे करके। अपलोडेड अपलोडेड। तो पहले ज्योग्राफी का डिस्कस कर लेते हैं कि ज्योग्राफी का क्या होता है। तो जब मैंने ज्योग्राफी आपको कराऊंगा, ये सारी प्रेजेंटेशंस पुराने बच्चों को करा रखी हैं, देखो। ठीक है। तो मैं जब आपको ज्योग्राफी करा रहा था, तो मैंने आपको दूसरी या तीसरी स्लाइड दिखाई थी, ये वाली। यस, ये डायरेक्ट ही पूछा, बिल्कुल ये डायरेक्ट ही पूछा, किसी इस तरह नहीं पूछा मैंने, पेपर से एज सच कॉपी किया। ये देखो, ये स्लाइड स्लाइड कराई थी मैंने आपको। यहाँ पे गिलगित एरिया कहाँ है, ये देखो। ठीक है। अक्साई चिन कहाँ है, इस तरफ। ठीक है। और ये क्या मैंने आपको दिखाया भी था, सियाचिन ग्लेशियर, तो ये देख लो। यही क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ लिया। ये दूसरी या तीसरी स्लाइड थी जो मैंने आपको दिखाई थी। ठीक है। तो ये ज्योग्राफी पार्ट का ही हिस्सा है, देखो। और ये क्वेश्चन आ रखा है आपको। उन्होंने बोला कि अक्साई चंद जो है वो ईस्ट वाली साइड पे है या वेस्ट वाली साइड पे है, ऐसे करके उन्होंने क्वेश्चंस डाले हुए थे। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने आपको करा रखा था। ठीक है। गिलगित देखो, मैंने आपको बताया था इस तरफ, याद है हमने जब पढ़ी थी इंडस रिवर वैली, और सॉरी इंडस का जो हमने पढ़ा था, तो हमने कहा था इंडस यहां से बेंड होती है। कितनी इंफॉर्मेशन पढ़ी थी हमने उसके बारे में। और आपने टेस्ट भी बहुत अच्छा दिया था, यू शुड नो अबाउट दिस। थैंक यू राधा, राधा, थैंक यू, थैंक यू। तो ये मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ, ये मैंने अभी नहीं पढ़ा है, ये बच्चों को मैं पढ़ा रखा हूँ। यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट अभिषेक, उनको पता है, श्योक, नुब्रा। यस। तो नुब्रा के बारे में बताया था ना, नुब्रा वैली का वहां पे आया था क्वेश्चन एक। तो एक क्वेश्चन तो देखो यहाँ पे सॉल्व हो जाता है आराम से। तो ये मैंने ज्योग्राफी करवाई थी बच्चों को, होपफुली दे शुड रिमेम्बर इट। ठीक है ना। तो क्वेश्चन बेटा कहीं से नहीं आते, क्वेश्चन मैंने आपको सब करा रखे होते थे। मैंने आपको 30-35 क्वेश्चन कराए थे। एक बार और रिपीट करूंगा मैं, 30 से 35 क्वेश्चन यू कुड हैव डन अगर मेरा आप स्टडी फॉलो करते हो। एक और क्वेश्चन फॉलो करते हैं। तो ये भी हो गया। ये भी देखो, ईस्ट ऑफ एक्साई चिन्ह थोड़ा है, हम ग्लेशियर की पोजीशन बोल रहे हैं। ठीक है ना। ये वेस्ट ऑफ एक्साई चिन्ह है। ले आपको मैंने बताया था, याद है, ले वाला भी मैंने करवाया था। गिलगित वाला नॉर्थ के नहीं, गिलगित तो साउथ है इसके। तो यू कैन इजीली हैव डन, इट इज नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। नुब्रा वैली, नुब्रा वैली से पास नहीं होती थी इंडस, जब हमने पढ़ा था। यस, वेरी गुड शिवम सेठी। यस, यस। और ये सब कुछ क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हुए थे बेटा। ठीक है। आई वॉज सो हैप्पी टू सी द पेपर। और ये देखो, हर चीज करवाई नहीं जा सकती, यू शुड हैव, क्या कहते हैं, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना भी आना चाहिए। देखो, जैसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया पे। ठीक है। फेमस प्लेस है और प्रेजेंट स्टेट्स हैं। बिलसा, बिलसा कहाँ पे है, देखो बिलसा से आपको याद रखता है भील्स। भील्स जो थी ना ट्राइब, सारी की सारी, अगर आपने थोड़ी सी भी हिस्ट्री पढ़ी हो, इट वाज इन मध्य प्रदेश। यस, यस, मध्य प्रदेश। ठीक है जी। यस, यस मोनिका, यस। द्वार समुद्रा, अगर किसी को पता हो, ये पोर्ट सिटी होती थी, नॉट इन महाराष्ट्र बट इन गुजरात। सो यू कैन इजिली एलिमिनेट टू, अगर टू एलिमिनेट कर देते हो तो ये भी उड़ जाता है और ये भी उड़ जाता है। तो आपके पास वन तो है ही है, ठीक। अगर आपको ना भी पता हो तो वन तो बिल्कुल ठीक है, या तो थ्री हो सकता है या फोर हो सकता है। तो गिर कहाँ है, गिर नेशनल पार्क कहाँ है, किसी को पता है? इट इज इन गुजरात। यस। तो ये आप इजी, यू कुड हैव इजीली डन। और इसके लिए मैं अगर आपको बताऊं कि मैंने स्पेशली कुछ करवाया, नहीं बेटा। ये यही तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको एजुकेटेड गैसिंग चाहिए, एजुकेटेड। ठीक है। ये आपके बारे में एजुकेट करा के गैस लगाया थ्रू एलिमिनेशन के प्रोसेस से। कोई बेटा आपको इतना नहीं करवा सकता कि आपको सब करवाया जाए। ठीक है। बट मैं जितना करवाता हूं वो एटलीस्ट आपको लेटरल थिंकिंग डेवलप करने में हेल्प करता है। ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं थोड़े से, ताकि आपको इजी रहे। ये आपको बताओ, अभिषेक यहाँ पे है, हमारे पुराना स्टूडेंट है, मनप्रीत भी आई थिंक यहाँ पे, है ना। ये कितनी बार बोला था मैंने बेटा, जब मैंने आपको इकोलॉजी करवाई थी? बताना कोई है तो। एवरी टाइम। यस अभिषेक। तो ये देख लो, उस पे क्वेश्चन आ गया।
ठीक है, मैंने आपको एक न्यूज मनप्रीत कौर भी दे रहे हैं ना, मनप्रीत कौर भी, आप भी प्रेस स्टूडेंट हो ना मनप्रीत? यस राम कुमार। बस ये देखो, ये क्वेश्चन भी वहीं से आया, देखो पूछा क्या उन्होंने, क्या था शेड्यूल 5 और 6, मैंने बोला था ना एक ही चीज बोलता होता था मैं हमेशा, कि भाई जब भी WPA याद करना है तो कौन सा शेड्यूल है वो जरूर याद कर लेना, जब भी कोई हमने स्पीसीज पढ़ी थी। यस यस अभिषेक, तो ये क्वेश्चन कितना आसान है, देखो यू कुड हैव इजीली डन इट, इज आंसर डी। मैंने आपको एक, अगर आपको याद हो तो एक वो करवाई थी आपको, क्या कहते हैं, इन्वेसिव स्पीसीज, इन्वेसिव एलियन स्पीसीज, इस पे पूरा मैंने लेक्चर लिया था, आपका याद है? इन्वेसिव एलियन स्पीसीज का, और प्लांट वैरायटी थी एक जो वायनाड में आती थी, तब मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया था, याद है? याद है तो बहुत बढ़िया बात है बेटा, देखो यू कुड हैव इजीली डन दिस, तो अच्छी बात है। और आगे चलते हैं, थोड़े से क्वेश्चन मैंने जो अपने अपने हिसाब से करवाए, ये जीरो टिलेज। अब ये क्वेश्चन कहां से आया बेटा? इट इज अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इज अ पार्ट ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। लेकिन एग्रीकल्चर आजकल इतना ज्यादा चर्चा में है कि इसको सेपरेट करके सुनाया जाता है, करके बताया जाता है। और जीरो टिलेज फार्मिंग, ये क्वेश्चन कहां से आया है, ये आपको मैंने जब सोर्सेस बताए थे, सोर्सेस मैंने जब आपको नाइन्थ, और मैंने बताया था कि मैं आपको कहां से पढ़ना है, तब मैंने आपको एक सोर्स बताया था, 9th एंड 10th क्लास की एनवायरमेंट की जो बुक है वो आपने खरीदनी है बेटा, ICSE की। ये मैंने कितनी बार रिपीट किया था बताओ? आई थिंक, पता नहीं मैंने शेयर की थी कि नहीं की थी। नहीं नहीं बेटा शिवम, वो बात होती है, हम पढ़ेंगे, जो मैं करवाऊंगा बेटा जब आपको, तो आपको ये चीज आपसे सब करवाऊंगा ये आपको। तो मैंने आपको बोला था कि इन ICSE की जो बुक है वो खरीदनी पड़ेगी आपको, 9th to 10th क्लास की एनवायरमेंट की, ठीक है ना? मेरे पास पड़ी है, किसी बच्चे को चाहिए होगी तो आई कैन इजीली गिव, मैंने डाउनलोड कर ली थी अभी। ठीक, वहां से एक क्वेश्चन आया, सिंपल क्वेश्चन है, 9वीं और 10वीं लेवल का क्वेश्चन है, ये मत बोलो कि आपने सुना नहीं, बिकॉज UPSC कहती है कि अगर आप बेसिक से नहीं क्लियर है तो आप कर ही नहीं पाओगे भाई। ठीक है, अभी अभी से डिमांड आ गई। ओके ओके। ये नेशनल बायोफ्यूल्स पॉलिसी बताओ भाई, अभिषेक कितनी बार कराया था ये? याद है, जात्रोपा सीड्स के बारे में पढ़ा था हमने, ये कसावा सीड्स के बारे में मेरे को आपको बताया था, याद है अभिषेक? कसावा सीड, जत्रोपा सीड्स। ओके ओके बेटा, आई विल सेंड इट, हाँ जी। तो ये देखो, मैंने आपको बताया था कि कसावा सीड्स के होते हैं, ये ग्राउंड नट सीड्स के भी बनता है, रोटन टोमेटो से भी बनता है, ये सारा यू कुड हैव इजीली डन इफ यू हैव डन दैट क्वेश्चन, ठीक है ना? चलो, बायोफ्यूल पॉलिसी है ये, उसमें आते हैं, जब याद होगा आपको, मैंने आपको कितने तरह के बायोफ्यूल्स कराए थे, वन, फर्स्ट, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, याद है? यस। अभिषेक आपको याद होगा बेटा, मैंने आपको करवाए थे वो, फर्स्ट जनरेशन फ्यूल्स कौन से होते हैं, सेकंड जनरेशन फ्यूल्स कौन से होते हैं, थर्ड कौन से होते हैं, फोर्थ। जब मैंने बताया था एलगी जो होता है वो फोर्थ जनरेशन फूड है, अब फोर्थ जनरेशन होता है। फर्स्ट जनरेशन कौन से होते थे, जहां पे आपको जो आपको आपके खाने वाले फूड क्रॉप्स में आते थे, याद है? फूड क्रॉप्स में जब यूज किया जाता है वो होता है फर्स्ट जनरेशन, जब नॉन फूड क्रॉप होगा वो सेकंड जनरेशन होगा, और ये हमने देखा था, ये थर्ड जनरेशन जो था वो था इथेनॉल, वो वाले सारे, ठीक है ना? ये वो यहाँ पे आते थे, ठीक है जी। यस करने वाला है, यस बेटा, मैं मानता हूँ थोड़ा रिवाइज जरूर करने वाला है, बट ये करवाया हुआ है आपको, तो उस टाइम मैंने एग्जांपल्स भी दिए थे। यस वेरी गुड, अगर आपको ये इजी लग रहा है या आपको एटलीस्ट पढ़ा हुआ लग रहा है, ये तो नहीं लग रहा कि आउट ऑफ कंटेक्स्ट कहीं से भी आ गया ये क्वेश्चन। सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन, सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन ये हम पढ़ते हैं, और आपको पढ़वाना था, अभी पूरा नहीं हुआ आपका, देखो इसके आगे हमने यही करना था, सोशल कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होती है कार्बन की, ठीक है? जब हमने कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन पढ़ना है, ये पार्ट है पर्टिकुलरली आपका बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का, ठीक है? कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हम पढ़ेंगे इसको, मैंने थोड़ा सा शुरू करवाया था पर मैं इसको कंप्लीट नहीं कर पाया क्योंकि नया बैच शुरू हो गया था हमारा, ठीक है? और ये देखो, ये क्वेश्चन कितना आसान है, और ये भी एग्रीकल्चर से है। देखो, कहते भी एक ऐसी क्रॉप है सब ट्रॉपिकल, यू नो व्हाट इज सब ट्रॉपिकल? सब ट्रॉपिकल होता है जो 23 डिग्री से, मैंने आपको बहुत बार बताया था, 23.5 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री नॉर्थ तक, ये जो है सब कौन सी होती है, ये वाला जो एरिया होता है, 35 वाला नहीं, 40 था ये,
कुछ ऐसा मैंने बताया था आपको, है ना। 40 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में जो होता है दैट इज बेसिकली नोन एज सब ट्रॉपिक, या दैट इज बिटवीन, यस यस यस, ठीक है। तो ये देखो सब ट्रॉपिकल इन नेचर होता है, हार्ड फ्रॉस्ट इंज्यूरीज टू इट। हार्ड फ्रॉस्ट होता है मतलब अगर उसके ऊपर कोरा जम जाए, कोरा, ठीक है, तो कोरा जम जाए तो वो बहुत ज्यादा इसके लिए नुकसानदेह होता है। तो इसका मतलब क्या कह रहे हैं, क्या इसमें कोई साउथ इंडियन स्टेट आएगी या सेंट्रल इंडियन स्टेट आएगी? ठीक है, नहीं आ सकती ना। तो ये ऐसी चीज है जो मतलब कहाँ उगाई जाती है, नॉर्थ इंडिया में, खास करके नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। तो अगर आप देखो जूट जो है उसकी सारी की सारी इंडस्ट्री वेस्ट बंगाल में है। शुगर केन हो सकता है कि भाई यहाँ पे उगाया जाए, लेकिन शुगर केन इज ए सिंगल क्रॉप, ठीक है, ये पूरा साल नहीं रहती। ये देखो कितने दिन चाहिए, 210 दिन फ्रॉस्ट फ्री चाहिए इसको, ठीक है। टी जो है वो आपको साउथ में मिलती है, ठीक है। तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। आंसर शुड हैव बीन सीधा थ्रू एलिमिनेशन प्रोसेस कॉटन। कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बताओ। इट्स इजी, इट्स दैट इजी, यस। और अगर मैंने आपको एक चीज कराई हो, और बेटा मैंने आपको ब्लॉकचेन के बारे में बताया था, किसी को पता क्या होती है ब्लॉकचेन? ये लो शुगर पेन पे क्वेश्चन आ गया, मेथड ऑफ शोइंग पे। और ये बायोलॉजी का, मैं जब आपको टिश्यू ट्रांसप्लांट कराऊंगा ना, बायोलॉजी का एक क्वेश्चन है। बायोलॉजी को इन्होंने कंबाइन किया है एग्रीकल्चर के साथ में, ठीक है बेटा। अब से समझ लो एक चीज मेरी बात, सीधा आपको यूपीएससी बायोलॉजी से क्वेश्चन नहीं पूछने वाली, या सीधा एग्रीकल्चर से भी नहीं पूछने वाली। मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया था जब मैंने आपको ये देखो करवाया होगा, लेट मी शो यू, मैं शो भी करूंगा आपको। जब मैंने आपको प्रेजेंटेशन करवाई थी बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन की, तब मैंने आपको बताया था कि अब ये भूल जाओ कि ये एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है या ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, या ये बायोलॉजी या एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है, या ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। यूपीएससी क्या कह रही है, क्योंकि उसको बहुत चीजें कवर करनी होती है बेटा। वो कहती एक ऑप्शन अगर आपको इसकी पता है, एक ऑप्शन अगर आपको इसकी पता है, एक ऑप्शन अगर आपको इसकी पता है और एक इसकी पता है, तो मेरे को चेक करने की जरूरत नहीं है कि आपको बायोलॉजी आती कि नहीं। अगर आपको बायोलॉजी आती होगी तो आपको वो ऑप्शन में आंसर में दिख जाएगा। अगर आपने एग्रीकल्चर अच्छे से पढ़ा तो यू कैन इजिली टेल विद दैट क्वेश्चन। तभी मैंने ज्योग्राफी करवाई थी, याद है? अगर कोई पुराना बच्चा है मेरे पास, तो मैंने इंडियन ज्योग्राफी क्यों करवाई थी, किसी को पता है? तब मैंने क्या किया, अगर मैं आपको ये नहीं बताऊंगा, और ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैं अब ये दिखाता हूँ, दिखाता हूँ, एक मिनट ये शो करने दो, लेट मी शो इट। ये देखो, मैंने बताया था, और अभिषेक यहाँ पे होगा और मनप्रीत भी यहाँ पे होगी। मैंने ये बताया था कि प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क जो होते हैं, जो भी मतलब नेशनल पार्क्स हैं, उसके अराउंड आपको रिवर्स के बारे में पढ़ना है। करवाया था कि नहीं करवाया था? मैंने बोला था क्वेश्चन आएगा। ये लो आ गया फिर। और ताकि आपको फिर भी याद रहे, और ये क्योंकि मैंने करवाई थी आपको अच्छे से, इसलिए मैं तभी बोल पाता हूँ। लेट मी शो इट टू यू कि कहाँ हमने पढ़ा था। लेट मी शो इट टू यू। इंडियन फिजियोग्राफी में हमने जब आपको रिवर्स करवाई थी, रिवर के साथ में मैंने करवाया होगा। लेट मी शो यू। ये सॉरी, ये वाला बायोडाइवर्सिटी में था, पर मैंने आपको रिवर्स करवाई थी। रिवर्स में भी आप इजीली यू कैन हैव मेक इट। ये देखो रिवर्स करवाई थी ना ये सारी, ये करवाई थी सारी की रिवर्स। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ये करवाई थी सारी। ये पंजरा अमरावती याद है? ट्रिक्स के साथ कराई थी, यस यस बेटा यस। तो मैंने बोला था ट्रिक्स याद कर लो, तो यू कैड हैव इजीली डन दिस क्वेश्चन एज वेल। मैंने एक और आपको एक और शायद करवाई थी, उसका नाम है, लेट मी चेक इट, मेरे पास है कि नहीं वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन की जो मैंने आपको बनवाई थी, एक करवा रहा था जो, याद है? लेट मी चेक इट, लेट मी चेक इट। एक मिनट बेटा, बस एक मिनट और रुक जाओ। यहीं पे तो नहीं पड़ी बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन।
एक मैंने और बनाई थी, मैं आपको शेयर करूंगा वो भी स्लाइड्स, प्रेजेंटेशन बनाई थी मैंने, अब मेरे को दिख नहीं रही है, बट वो बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन पे थे, याद है जब मैंने आपको एक स्लाइड बना के दिखाई थी ट्रिक्स के साथ। यस 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 यस, गुड गुड गुड, अच्छी बात है बेटा। मैं अभी अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, बट लेट मी चेक इट। और देखो, लेट मी इससे इससे पहले लेट मी शो यू समथिंग मोर। एक मिनट। हम्म, ये करवाया था बेटा, देखो करंट अफेयर्स 11 से 31 दिसंबर, और इससे पहले एक का और है मेरे पास, वो मेरे पास अभी स्लाइड में को दिखी नहीं, याद है? जो पुराने बच्चे हैं याद करो। सुखवीर कौर, यार मेरा काम थोड़ा है, ये तो मैंने इनको ऐसे करवाई थी क्योंकि पिछले टाइम कोई नहीं था हमारे पास। ये मेरा थोड़ा है, मैंने तो वैसे करवा दी क्योंकि दैट वाज, मेरे को लगा कि इनको पता होना चाहिए। ठीक है। और इसमें कौन से बच्चे हैं जिनको मैंने ये करवाया था, ये देखो दिखाता हूं अभी। ये आर्किटेक्चर, डिजिटल आर्किटेक्चर, याद है हमने करा था ये सारे का सारा। भीम कैसे होता है, ये कार्ड कौन से होते हैं, फिर हमने ये भी करा था। ठीक है ना? मर्चेंट क्या होता है, एक्सिस बैंक, ये सारा करा था हमने कि बैंकिंग सेक्टर में जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है ये कैसे चलता है। कार्ड पेमेंट क्या होता है, पीपीआई मोबाइल वैलेट क्या होता है, एटीएम में आगे ब्राउन कौन से होते हैं, व्हाइट कौन से होते हैं, करवाया था ना ये। और अगर आपको याद हो तो बाबा जी ने एक चीज आपको और बोली थी। ठीक है। बाबा जी ने आपको एक चीज और बोली थी कि बेटा, और कुछ तो नहीं मैं बोल सकता हूं, लेकिन ये क्वेश्चन आपको जरूर आएगा। और वो आ गया, देख लो क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है ना, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइंस। आ गया इस पे ऊपर क्वेश्चन, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर मैंने कितना डिटेल में कराया था आपको, देखो डेफिनेशन ऑफ ब्लॉक टेक्नोलॉजी, ये करवाया था सारा कुछ। कितना बेस बनाया था, याद है इसकी हमने कहां कहां पे यूजेस पढ़ी थी, ब्लॉक टेक्नोलॉजी की, हु इन्वेंटेड ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था, ये देखो, ब्लॉन्ट एज एन ईमेल वाज इनटू इंटरनेट, जिसमें हमने कंपैरिजन करा था कि जैसे ईमेल था वैसे ब्लॉक टेक्नोलॉजी होती है, ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी। और फिर हमने एंड में उसके इंटरनेट टेक्नोलॉजी का भी यूजेज पढ़ी थी। फर्स्ट जनरेशन डिजिटल रेवोल्यूशन, सेकंड जनरेशन डिजिटल रेवोल्यूशन ब्लॉक विल बी चैनल्ड बाय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और ये मेरे को पता है क्योंकि मैंने आपको करवाया था, नोड्स के बारे में बताया था, याद है? नोड्स और प्राइवेट की के बारे में बताया था, माइनर्स के बारे में बताया था, ये देखो सारा कुछ है। ये देखो ब्लॉकचेन हैशेस, हैशेस के बारे में बताया था, याद है? लेजर, डिजिटल लेजर सिस्टम के बारे में बताया था। और सबसे बड़ी बात ये देखो, ब्लॉकचेन कैसे वर्क करता है ये भी बताया था आपको। ठीक है। एक ये चीज, ये स्लाइड देखो, मैंने आपको बताया था एक प्राइवेट की होती है, एक पब्लिक एड्रेस और एक प्राइवेट की होती है। एक पब्लिक एड्रेस या पब्लिक की होती है, या मैंने आपको बताया था। लग गई समझ? ये क्वेश्चन पेपर में आ रखा है बेटा। ठीक है। ये देखो, ये कितना हमने इसके ऊपर डिटेल में की थी, यस, मेंटेनिंग प्राइवेसी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, कितना डिटेल में किया था। और एक क्वेश्चन और आ गया, देखो कौन सा, जब हमने ये करा था, जो होता था। और ये क्वेश्चन मैं अभी बताऊंगा, और इसकी मेरे पास वीडियो पड़ी है, देखो, ओशन मीन टेम्परेचर मैंने ये, और आप जाके यू कैन शेयर इट, चेक इट, सोफिया इंस्टीट्यूट खामबरा में ये मैं करवा रहा था तब, वीडियो भी पड़ी हुई है ये, जब वीडियो खींची थी इस पे भी क्वेश्चन आया ओशन मीन टेम्परेचर पे और ओशन मिनिमम जोन्स पे। ये देखो, और ये सिर्फ हमने दिसंबर की थी, कितना डिटेल में किया था, पूरा एक महीना लगाया था इसको, उसके 3 क्वेश्चन आ गए आपको। तीसरा भी दिखा रहा हूं अभी, रुको, एक ये भी करवाया था, रुको। अ, ये तो कवर नेशनल, ये फॉरेस्ट नेशनल है ना, इसी तरह मैंने वाटर की रिपोर्ट भी कराई थी, मेरे को याद है आपको। ये जल जीवन मिशन सारा करवाया था आपको, रुको रुको रुको। ये देखो, यार मैं बादाम खाता हूँ, ऐसे थोड़ा है
आई टेक एटलीस्ट 10 ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਬਾਦਾਮ ਰਾਤੀ ਸਵੇਰੇ ਖਾਈਦੇ ਐਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ नहीं। ये देखो मैंने करवाया, ये था इन्फ्लेशन पे। WPI और CPI के मैंने अंतर बताया था, याद है कितना जोर लगाया था इस पे भी मैंने आपको, ठीक है ना। जब ये सारा पहले इन्फ्लेशन के बारे में बताया था, फिर हाइपर इन्फ्लेशन, फिर स्टैग इन्फ्लेशन, ठीक है। ये कीनीजियम थ्योरी मैंने आपको बताई थी, जॉन मेनार्ड कीज की और मिल्टन। ये मैंने आज तो नहीं बनाई, ये मैंने तब करवाई थी ना, पुराने बच्चे दे शुड रिमेंबर दिस। और मैंने WPI और CPI के ये में आपको अंतर बताया था, ये वाला देखो, एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, कंजम्पशन क्या होती है, जनरल प्राइस लेवल क्या होता है। यस यस, इस पे भी क्वेश्चन आया अभिषेक, इस पे भी क्वेश्चन आ रखा है बेटा। तो अगर मैं सिर्फ 11 से 31 के बीच में देखूं, मैंने 20-25 दिन के आपको जो करवाए थे, जो आपको उसमें आपको 3 क्वेश्चन आ गए, ये तो बहुत बड़ी बात होगी यार। 3 क्वेश्चन मतलब 6 क्वेश्चन, आप दूसरे लोगों से 6 नंबर आगे चले गए, है ना। दिस इज व्हाट आई मीन टू से, कि जब मैंने अब करवा रहा था तब मेरे को लोग कहते होते थे आप ऐसे ही करवाई जा रहे हो जी, क्या फायदा इतना करवा के। देखो फायदा होता है हर चीज का। यूपीएससी विल ऑलवेज चेक योर बेसिक लैंग्वेज, बेसिक्स आपको पता है, ठीक है। यस, 0.5 का बहुत होता है, और मैंने तो 6 नंबर आपको यहीं पे करवा दिए, यहीं पे, और कहीं पे नहीं, यहीं पे, ठीक है। तो ये मैं आपको बता रहा था कि दैट इज व्हाई आई वांटेड टू शेयर दीज थिंग्स विद यू। बहुत सारे क्वेश्चंस है, यू कैन, मैं ये अपलोड साइट पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। ये देखो, लेट मी चेक एक मिनट। तो ये क्वेश्चन आ रखे हैं जो मैंने आपको बता रहा हूँ, अभी बताता हूँ, एक मिनट। ये देखो, ये तो सिंपल, इतना सिंपल क्वेश्चन इससे ज्यादा सिंपल नहीं हो सकता। अगर आप पेट्रोल प्राइसेस के बारे में पढ़ते हो, और पढ़ा था हमने उस टाइम पे, तब मैंने ब्रूट और क्रूड ऑयल के बारे में बताया था कि वेस्ट टैक्सेस होता है और दूसरा होता है ब्रेंट, ब्रेंट ऑयल, जो ब्रेंट ऑयल होता है। तो ये वेस्ट टैक्सेस जो है वो क्रूड ऑयल के बारे में बता रहा था। इजी सिंपल क्वेश्चंस थे, इतने ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, मैं बोल सोच सकता हूँ। लेकिन कई लोगों ने इनको बोला कि ये देखो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन आ गया। किसी बच्चे जो को अगर पता हो, मेरे पास प्रेजेंटेशन है बेटा टू शो कि मैंने ये करवाया हुआ है, कि ये भी करवाया हुआ है मैंने, कि जब मैंने आपको थोरियम के बारे में बताया था, याद है, थोरियम एनरिचमेंट। तो थोरियम एनरिचमेंट पे तो पहुंचे ही नहीं अभी तक हम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, तो ये ऑप्शन वैसे उड़ जाता, ठीक है। और खुद सोचो कि कोई भी कंट्री, IAEA जो कि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन की तरह सोच लो, उसको अपने घर में अपने आके इंस्पेक्ट क्यों नहीं करने देगा वो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स। क्योंकि सीधी सी बात है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि डोमेस्टिक अभी हमारे पास एंटरप्राइज है नहीं, ठीक है, प्राइवेटली ओन्ड भी नहीं है, तो आंसर ही बी बचता, सीधी सी बात है, इट इज दैट सिंपल। ये भी करवाया हुआ था आपको मैंने, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जब करवाई थी, प्रोटोटाइप ब्रीडर्स रिएक्शंस करवाए थे, ये तो सिंपल आज कराएंगे मैं आपको, आज के इसके बारे में बताऊंगा। ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, जब मैंने आपको करवाना था आज ही स्पेस टेक्नोलॉजी में, ये सारे क्वेश्चन करने हमने, वॉयेजर, न्यू होराइजन, लीजा पाथफाइंडर, इवॉल्व्ड लीजा, इसका आंसर इवॉल्व्ड लीजा था, ये वाला था आंसर इसका। बट अब वो क्वेश्चन कैसे पूछ रहे, देखो उन्होंने पूछा कि एक एयरक्राफ्ट है जो इस तरह से जाके ये काम करेगा, इतनी दूरी पे जाके, तो यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग। ये साइंस एंड टेक का था। ये कहाँ से क्वेश्चन आया था, जब मैंने आपको एक वो करवाया था ना, स्पेस टेक्नोलॉजी। ये स्पेस टेक्नोलॉजी के आगे है से इंडियन मिशंस, ग्लोबल मिशंस। तो ग्लोबल मिशंस में आगे जाके हमने ये पढ़ना था, ठीक है। अभी पढ़ना है, तो आप टेंशन मत लो, इसके बारे में भी कराऊंगा मैं। ये देखो, खास करके बायोलॉजी पे क्वेश्चंस आ रहे हैं इतने अच्छे। कहता जी, कोई कहता जी जनरल साइंस नहीं आती, ये क्या है बेटा, अगर जनरल साइंस नहीं है तो ये बायोलॉजी मेंस का क्वेश्चन, ये प्री का क्वेश्चन है, बताओ। अगर आपको यू डोंट नो व्हाट इज जीनोम, व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल, तो मैं आपको ये क्वेश्चन कर पाओगे कभी, आप खुद बताओ, आर्ट्स वाले कभी ये क्वेश्चन कर पाओगे? दैट इज व्हाई आई एम गोइंग दैट मच स्लो, ठीक है। तो मैंने तभी आपको, जब मैं बनाऊंगा बायोलॉजी का बेस, तो मैं आपका नीचे से बनाऊंगा। यू शुड नो व्हाट इज डीएनए, व्हाट इज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ठीक है, व्हाट इज आरएनए, व्हाट इज मैसेंजर आरएनए, ये सारा कहाँ पड़ा होता है, ये सब कुछ आपको बताऊंगा। टेंशन मत लो, मेरे पास प्रेजेंटेशंस बेटा बहुत मेहनत की है इसके ऊपर मैंने, तो ये तो मेरा अपना ही फील्ड है, ये तो मैं बता दूंगा आपको। तो देखो, यूपीएससी वांट्स दिस काइंड, ये देखो,
अब ये बता सकते हो क्वेश्चन? बताओ जी। पुराने बच्चे, मनप्रीत। नो 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 नो। वेरी गुड पायल, बहुत बढ़िया। ये पब्लिक की कहाँ पढ़ा था आपने? आज ही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी किसका हिस्सा है? इट इज ए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। इतना आसान है ये क्वेश्चन। ये ब्लॉकचेन का एक क्वेश्चन है, ये देखो कितने क्वेश्चन हो गए, 4 क्वेश्चन हो गए जो हमने ब्लॉक उसी एक मंथ में, और एक मंथ में नहीं, 20-21 दिनों में पढ़े थे, दिसंबर के। सोचो अगर हम इसको हर मंथ पढ़े, ठीक है ना, हर मंथ इतनी डिटेल में करंट अफेयर पढ़े, तो मैं कहता हूं कि आपका तो आधा काम वैसे ही हो जाएगा। योर 50% ऑफ वर्क इज डन। क्योंकि ये अभी, ये मत सोचो कि मैंने ज्योग्राफी पढ़ना है, मेरे ये मत सोचो कि वो पढ़ना है, इन्वायरमेंट पढ़ना है। अब सब कुछ हौस पौच है, सब कुछ एक जैसा चल रहा है। करंट अफेयर के साथ में रिलेटेड आता ही आता है कुछ ना कुछ। ये है प्रॉपर बेसिक क्वेश्चन। और ये भी कहाँ का है? बायोलॉजी का। अगर आपको बायोलॉजी नहीं पता, तो अब बताओ ये क्वेश्चन कर पाओगे आप? बताओ मेरे को। सेल प्लांट्स में सेल वॉल होती है या सेलुलोज होती है, ये अगर आपको पता ही नहीं प्लाज्मिन मेम्ब्रेन क्या होती है, तो यू हो बिल्कुल वैक्यूल क्या होती है, ठीक है ना? दिस लेवल, देखो लेवल देखो यूपीएससी का, एकदम से उठा देती है। और इस बार बच्चों का जो था कि एक तो क्वेश्चन इजी आएंगे। और ये देखो बेंजीन पोल्यूशन, ये मेरे अपने नोट्स जो बच्चे पुराणों को दिए थे, उसमें मैंने दिया हुआ था, प्रभजोत को दिए थे, याद है मेरे को, नोट्स दिए थे मैंने, मेरे से मांगे थे उन्होंने। तो मैंने क्लास वाले, जो अपना क्लास चलती थी सोफिया में, वहां पे अपलोड भी किए हैं। जो उनसे कंप्यूटर में, जो उनसे ऊपर हम पढ़ते थे, तो उसमें अपलोड किए मैंने। याद है आपको, मैंने पोल्यूशन के बारे में करवाया था। और पोल्यूशन में मैं अभी अपलोड भी करूंगा, ये मेरे पर्सनल नोट्स से, मैंने आपको पर्सनल नोट्स दिए थे अपने, तो उसमें ये सारा कुछ था। ठीक है, तो दिट इज विंडिकेशन फॉर मी, ये भी आपको आना चाहिए था। और मैं बताता हूँ ये कहाँ पे दिए, मेरे पास सब सबूत है बेटा। तभी मैं कहता था मैं करवाई जा रहा हूँ, आप पढ़ते रहना। कोई पढ़ा नहीं होगा तभी आपको याद नहीं आ रहा। मेरे पास सबूत है बेटा, मैंने किया था ये सारा कुछ। ये आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी कितनी बार बोली थी आपको, बोला था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे क्वेश्चन आएगा आपको, या मशीन लर्निंग पे क्वेश्चन आएगा, या इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे क्वेश्चन आएगा। ये सारा कुछ तो ये करंट है बेटा, ये तो क्वेश्चन आने बनते हैं, ये तो हमने करना भी आगे जाके। इसकी क्या क्या उपेक्षा है, इसकी क्या क्या फल है हमारे लिए, ये सारा कुछ पढ़ेंगे हम, टेंशन मत लो। ये क्वेश्चन आ रखा है देखो यूपीएससी में। और करते हैं, ये देखो कल ही के बारे में बता रहा हूँ अभी मैं, ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो कल ही पेपर हुआ बस। ये ओशन मीन टेम्परेचर के बारे में जहाँ बात कर रहे थे, अभी मैंने आपको दिखाया था जो, ये प्रॉपर ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ये भी इजी है। ये एग्रीकल्चर के बारे में आ गया, देखो एग्रीकल्चर इतना घुमाया ना इस बार। जिसको बंदे को एग्रीकल्चर के बारे में नॉलेज थी उसका निकल गया। ये भी मैंने करवाया था आपको, मेटा डाटा के बारे में, आधार कार्ड में होता है जो, इजी है। ये सारा करंट अफेयर के बेस के ऊपर क्वेश्चन है। ये तो खुद कर सकते हो कि नहीं, ये बताओ। सर ने आपको बोला था आईएमएफ पढ़ने के लिए। ये बताओ पहले। यस, यस अभिषेक। और नए स्टूडेंट्स भी बताएं। ये आपके सर ने करवाया था, याद है, इकोनॉमिक्स वाले में। बताओ आंसर क्या है फिर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अरविंद, बहुत बढ़िया शिवा, शिवम, ज्योतिका, ये सबको पता है ना। देखो अभी हमने पढ़ना शुरू नहीं किया अच्छे से, और आपको क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। पुराने क्वेश्चन बच्चे हैं उनको तो बिल्कुल ही, अगर वो क्लास लगाते रहे होंगे मेरी, उनको पता होगा कि कितना ज्यादा आपको इजी लगता है पेपर। ये आ गया, क्या लिखा हुआ देखो। देखो कितने नंबर बन रहे हैं, 2 नंबर इस पे भी आ सकते थे आसानी से। मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, खुद चेक करना, क्योंकि इतनी अच्छे से कराया था मैंने आपको ये टॉपिक ही, तो ये आना चाहिए। मैंने आपको पब्लिक लेजर के बारे में बताया था, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताया था, ठीक है,
ब्लॉकचेन डेवलप विदाउट एनी बॉडीज प्रोविजन, ये देखो ये भी करवाया था मैंने। तो ये ऑप्शंस भी कराए। मैं तभी बोलता हूँ आप किसी चीज को पढ़ते हो ना बेटा, उसकी गहराई तक जाओ, पूरा खोदो और खोदो, जितना खोद सकते हो खोदो, ठीक है। तो तभी मैंने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, एक ही टेक्नोलॉजी आपको अच्छे तरीके से समझाई थी, और उस पर क्वेश्चन आ गया देखो। और ये क्वेश्चन नहीं, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तभी आपको ये क्वेश्चन करने में आसानी लगेगी, अगर आपने वो सारा कुछ पढ़ा होगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। और बस बस मेरा ये आज इतना ही काम था कि मैं आपको दिखाऊं कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती है। तो विजिबल लाइट कम्युनिकेशन आ गया, ये भी हमने पढ़ना है आगे जाके। विजिबल लाइट का मतलब क्या होता है, इसमें तो 400 से 700 नैनोमीटर तो होता ही है ना विजिबल लाइट, ये तो आपको पता लग ही गया, ये तो इतना डिफिकल्ट नहीं है ना अब, ये तो सही है। लार्ज डाटा, यस, ब्लूटूथ के अभी हमने टेक्नोलॉजी करनी है तब मैं करवाऊंगा। नो इंटरफेरेंस 134 आंसर है। बताओ, अब पता तो लग रहा है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये तो लग रहा है पता। अब आता तो ऐसा तो नहीं है कि इसमें आपने कुछ ऐसा नहीं पढ़ा। ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन, ऑप्टिकल फाइबर्स पढ़े थे हमने, याद है जब फिजिक्स में आपको पढ़ा के आया था मैं। और अगर आप साइंस के नहीं हो तो ये क्वेश्चन आप कर पाओगे क्या? नहीं। तो यूपीएससी देख लो कितनी बायस्ड हो चुकी है अब, जो मर्जी कर लो, आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी हाथ पैर जोड़ के पढ़ने ही पड़ेंगे। यू कैन नॉट निग्लेक्ट इट, ठीक है। आज बच्चे, सुबह का फोन आया था किसी बच्चे का, आई थिंक सुनील का था। तो ही वाज सेइंग कि सर आपने जो फिजिक्स कराई है, दैट हैज मेड माय लाइफ मच इजियर, ठीक है। कि वो आर्ट्स का है, उसको समझ आ रही है, ये बड़ी बात है, ठीक है। तो समझ आना बहुत बड़ी बात होती है बेटा। अगर आपको समझ, आप डर नहीं रहे हो ना, तो आपको ये नहीं लग रहा यार ये मेरे को समझ ही नहीं आया, कहाँ से आ गया क्वेश्चन, है ना। ये देखो, अब ये बताओ, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर, ये तो प्रॉपर बायोलॉजी है बेटा, ये तो अगर आप बोलो मेडिकल साइंस है, प्रॉपर बायोलॉजी है ये। तो देखो बायोलॉजी तो आपको आनी चाहिए, इतना ज्यादा जोर लगा रही है, कितने क्वेश्चन पढ़ लिए हमने बायोलॉजी पे। अब इसमें आपको पता है क्या होता है, एग क्या होता है, फर्टिलाइज क्या करते हैं, स्पर्म्स क्या होते हैं, ये सब कुछ आपको आना चाहिए। तो आर्ट्स तो बेटा, अब मैं सारा कुछ थोड़ा करा सकता हूँ। मैं वैसे तो हिस्ट्री मेरी फेवरेट है, ठीक है। तो वी विल ट्राई टू फिगर समथिंग आउट, पहले अभी स्टार्ट तो करो, ठीक है। बहुत कुछ होता है। अब ज्योग्राफी भी आपको फेवरेट, अब जब मैं कराऊंगा तो यू विल फाइंड इट सो इजी। चलो ये बताओ, ये क्वेश्चन आपको सर ने पूछा भी था, ये बताओ क्वेश्चन। बताओ इसका आंसर। अगर आपने दीपांशु सर के अच्छे से क्लासेस लगाई हैं तो ये आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभिषेक, सुमन, अरबिन, सोफिया, ज्योतिका, सबको पता है यार आंसर, क्या बात है यार, सो गुड, आंसर इज सो इजी। तो आपको लग रहा है अभी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने का फायदा लग रहा है? और अभी आपने 1.5 मंथ हुए हैं ज्वाइन किए हुए। सो अगर आप 1 साल लगा लो हमारे साथ, वेयर यू विल बी आफ्टर 1 ईयर, समझ रहे हो, जैसे हम पढ़ा रहे हैं अगर आपको पढ़ाते रहे तो कितना आपके पास, ये सारे क्वेश्चन मैंने थोड़ा डाले, ये तो यूपीएससी ने डाले बेटा। अब ये देखो डीएनए एनालिसिस अगर आपको करना है, ये कितना इजी क्वेश्चन है, देखो आपको डिफिकल्ट लगेगा। वो क्या पूछ रहे हैं, कहते हैं जो ड्रोन टेक्नोलॉजी आ गई है, ठीक है, ड्रोन यूज टेक्नोलॉजी आ रही है, अगर हमारे पास आजकल जो प्रेजेंट लेवल है उसका ड्रोन टेक्नोलॉजी का, उससे हम क्या चीजें चेक कर सकते हैं, क्या क्या चीजें से उसका काम यूज कर सकते हैं, क्या हम उससे स्प्रेड कर सकते हैं पेस्टिसाइड? यस, ड्रोन टेक्नोलॉजी आ गई है आजकल, इतनी एडवांस्ड है कि आप उसमें डाल दो पेस्टिसाइड, वो सारी जगह स्प्रे करी जाएगा, ठीक है। इट इज दैट इजी। इंस्पेक्टिंग क्रेटर्स ऑफ एक्टिव वॉल्केनोस, बिल्कुल सही है बेटा। आप जहां नहीं जा सकते, एक्टिव वॉल्केनोस वो होते हैं जो फटने वाले होते हैं, तो अगर आप वहां पे ड्रोन भेजोगे तो वो जाएगा क्यों नहीं? जाएगा। कलेक्टिंग ब्रेथ सैंपल्स फ्रॉम स्पाउटिंग, स्पाउटिंग होता है, आपने कभी वो देखी होगी कि एक वेल ऊपर आती है और उसके नाक ऊपर होता है और वहां से वो पानी बाहर फेंकती, फुवारा सा।
अरे अभिषेक ऐसा नहीं है यार, मैंने नहीं डाला ये कुछ। उससे आप करके डीएनए एनालिसिस कर सकते हो। आंसर इज सो इजी, टी। यस, हिंदी में भी होता है बेटा, बट मेरे पास अभी टाइम नहीं था कि मैं हिंदी में उसको कन्वर्ट कर पाऊं पर समहाउ, बट मैं कर दूंगा वो भी, टेंशन मत लो। ओके ओके। ये देखो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन पे आ गया, कार्बन नैनो ट्यूब्स पे आ गया, ये भी साइंस एंड टेक का हिस्सा है। कितना कुछ साइंस एंड टेक का हिस्सा है, तभी तो मैं कहता हूं कि अभी यूपीएससी ने ब्लर कर दिया सब कुछ। कि आप ऐसा पहले पढ़ते थे कि यार साइंस एंड टेक्नोलॉजी फलाने सर से, इकोनॉमिक फलाने सर से अच्छे पढ़ते हैं, ये वाले अच्छा साइंस वाला है, ये बड़ा अच्छा पढ़ाता है, ये अच्छा अच्छा पढ़ाता है। कुछ नहीं है बेटा, अब सब कुछ इकट्ठा कंबाइन करके करो। और एक क्वेश्चन यूपीएससी में और ये बताता है कि यूपीएससी क्या सोच रही है, दिखाता हूं मैं एक मिनट। ये भी हो गया, ये देखो ये भी कराया था। अभिषेक हो यहाँ पे, ये क्वेश्चन किया था हमने फ्लाई ऐश वाला। फ्लाई ऐश को ही कोल ऐश बोलते हैं क्योंकि उसमें होता क्या है, कार्बन। ठीक है, ये भी करिया था हमने। ये क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ो, और मेरे पास नोट्स हैं बेटा, मैं शो कर सकता हूँ आपको, जो जहां से मैंने आपको करवाया था ये। उसमें मैंने आपको बताया था कि लेड और ऑर्गेनिक की होती है। लेट मी शो इफ आई कैन शो इट टू यू। एक मिनट रुको बेटा, एक मिनट। तो आज का जो बेसिक क्लास लेने का बेटा आपका मतलब था, या हमारा मतलब था, वो यही था ताकि आपको हम ये बता पाए कि इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। यस, स्टेज ऑन द लीव, यस, मैंने बताया था आपको। शुक्र है आपको कुछ तो रिमेम्बर कर रहे हो आप। तो ये जब हमने क्लास करवाई थी, तो ये ऐसा होता है कि यूपीएससी, मैंने तभी बताया कि कई बाहर से पेपर नहीं डालती बेटा। यस, इनकम्प्लीट कंबशन होती है। वेरी गुड अभिषेक, यू रिमेम्बर दैट। तो मैंने आपको तब भी बताया था कि अगर आप नोट्स एक पर्टिकुलर बनाते रहोगे, और मैंने बहुत सारी जगह पे शेयर भी किए नोट्स अपने, ठीक है ना। तो नोट्स अगर आप बनाते रहोगे, उसी में ऐड करते रहो, करंट अफेयर्स आपको सेपरेट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको क्लासीफाई करना आता है। आपको पता है ये क्वेश्चन कहाँ से बनता है, ये क्वेश्चन बनता है आपको, अगर आप ध्यान से बनो, ये क्वेश्चन बना है तो ये बना है एनवायरनमेंट से। एनवायरनमेंट के कौन से टॉपिक से बना है, सब टॉपिक है इसका। पोल्यूशन, पोल्यूशन का भी कौन सा टॉपिक है, एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन का भी सबसे पहला जो टॉपिक आता है हमारे पास, जो आता है, यस, फ्लाई ऐश वाला, जब हमने पढ़ा था, सॉलिड जो होते हैं, ठीक है ना। लेट मी शो इफ आई कैन शो यू माई नोट्स, दे आर गेटिंग कन्वर्टेड, एक मिनट। सो आर यू गेटिंग इट। आज का क्लास लेने का बेटा यही था कि बेटा हम धीरे चल रहे हैं, लेकिन धीरे इसीलिए चल रहे हैं ताकि आप सब एक साथ पार कर पाओ, ठीक है ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, एवरीबॉडी इज इजी नाउ। तो जो हम पढ़ा रहे हैं उसका कोई ना कोई फायदा आपको मिलेगा बेटा, ठीक है, इन एनी केस जरूर मिलेगा, ठीक है। और ये देखो, ये क्वेश्चन आपने, ये स्लाइड आपने साथ ले लेनी है, और कम से कम 52 क्वेश्चंस यू कैन डायरेक्टली आंसर। 52 क्वेश्चंस इफ यू हैव डन दिस, दिस एंड दिस, ठीक है जी। करंट अफेयर्स, इंडियन ज्योग्राफी प्लस स्पेशल फोकस ऑन एग्रीकल्चर, और इसके मैं नोट्स बना रहा हूं अभी एग्रीकल्चर के, और इकोलॉजी और एनवायरनमेंट। अगर आप इस पे ध्यान से देते हो ना बेटा, तो मस्त आ सकते हैं आपके नंबर, मतलब टेंशन ही कोई नहीं है। ठीक है जी। चलो जी आगे चलते हैं फिर, अभी शो नहीं हो रहा, लेट मी, मैं शो करूंगा आपको नोट्स अपने। आ, अभी अभी अपलोड हो रहे हैं। चलो तब तक हम, सॉरी ये नहीं, ठीक है, ये नहीं, कौन से करने थे। तो ये बनी पड़ी है मेरे पास, ये प्रेजेंटेशंस बनी पड़ी है, देखो ये सारी की सारी बनी पड़ी है, ये सारा कराएंगे। द टाइप ऑफ मैप्स यू डू, ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट मैप्स। अगर आप मैप्स अच्छी तरह से करना जान गए हो बेटा, नामचा बरवा देखा, अभिषेक याद आया कुछ नामचा बरवा से? ठीक है, तो यू विल बी सो इजी। और मैंने एक एक रिवर की क्या क्या वहां पे डैम था, और डैम्स की फोटो भी बनाई है, देखो, ताकि आपको याद रहे कौन से रिवर पे कौन सा डैम है। लोअर भवानी डैम, ये मेटूर डैम कहाँ पे है, ग्रैंड एनीकट, ये कोवारी, कावेरी का है, कावेरी। तो ये देखो इतना ज्यादा कुछ हमने पढ़ा था, और उसमें आपको पेपर आ रहा है, ठीक है।
तो अगर आप गैस भी लगा पाते हो, एजुकेटेड गैस, तो आपको लिए पढ़ना पड़ेगा बेटा। है ना ये सारी स्लाइड्स? चलो अच्छी बात है। गुड है, गुड है, गुड है। चलो, चलो, ये आज को आपको मैंने दिखा दिया है। एक दर्शन आपको मैं चाहता हूँ कि आपके उसके भी मिल जाएँ, पर वो अभी कन्वर्ट हो रहा है नोट्स के। सॉरी, ये फिर से स्टार्ट हो गया। चलो, लेट्स स्टार्ट अवर करंट क्लास, जो हम अभी पढ़ रहे थे, उसी को करते हैं। चलो, अभी हम स्पेस एंड टेक्नोलॉजी कर चुके हैं सारा कुछ। और कैन समबडी टेल मी कि भाई कहाँ तक पढ़ा था हमने? डीटीएच कर लिया था ना? बेटा, पॉलिटी वाज क्वाइट इजी। वो तो 15-20 क्वेश्चन आए थे, 15 क्वेश्चन अराउंड आए थे, नॉट 20। आई थिंक 15 से थोड़े से कम आए थे, बट दे वर इजी, नॉट दैट मच इजी, क्योंकि आपको थोड़ा सा फिर भी पता होना चाहिए। बट वो करंट अफेयर्स के ज्यादा रिलेटेड थे, तो वो मैंने नहीं डाले इसमें। वो मैंने जो मैं पढ़ाऊंगा वही डालूंगा ना। जो मैंने पढ़ाया है या जो मैं पढ़ाऊंगा मैं वही डालूंगा, ठीक है? डीटीएच कंप्लीट हो गया, यस, डीटीएच कंप्लीट हो गया, यस। सो वी विल नाउ से ये भी कर लिया था। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे रह गया था जो मैंने आपको उस टाइम नहीं दिया था, या मतलब एक चीज हमारे नहीं शेयर कर पाया था आपसे। वो था ये गगन। गगन के बारे में, सॉरी, कहाँ गया गगन? हाँ, ये रहा। तो गगन के बारे में हमें बेसिक्स तो पता ही है, ठीक है? गगन का क्या है बेसिकली, गगन कहाँ पे यूज होता है, गगन का पेलोड क्या था, ठीक है? इसके बेसिकली क्या था, ये आपको इस स्लाइड में पता चल जाएगा। बेटा, आई एम ट्राइंग टू, यू शुड आल्सो, ये हमने सुनील से बात की है, यू शुड आल्सो कांटेक्ट हिम, ठीक है? आप उससे बात कर लो, उसका मेरे को कॉल आया था, तो हम वी कैन वर्क समथिंग आउट, ओके? बायोलॉजी और केमिस्ट्री तो करा दूंगा बेटा, दैट, पर मेरे को टाइम चाहिए, ठीक है? आप एक बार सुनील से बात कर लो, ठीक है? तो इंडिया बिकम्स फोर्थ नेशन टू ऑफर सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सैटेलाइट सर्विसेज टू एविएशन सेक्टर, याद है? तो एक अकेला इसरो ऐसा है, इसरो ऐसा मतलब वो है, चौथा नेशन है ऐसा इंडिया, जिसके पास अपना सैटेलाइट बेस ऑगमेंटेड नेविगेशन है। इसका क्या मतलब है? देखो, अगर एक जहाज इंडिया की एयर स्पेस में आ रहा है, इंडिया में एंटर कर रहा है, तो वो अपनी लोकेशन जानना चाहेगा, है ना? तो उसको लोकेशन जानने के लिए हमारे पास जीपीएस सैटेलाइट है, ऑलरेडी है, ठीक है ना? उसमें आपको जरूरी नहीं। और आपको पता है कि जीपीएस जो है वो अमेरिका का है, और वो कितने हैं, 24 सैटेलाइट हैं उनके पास, और वो उसकी पोजीशन बता सकते हैं। बट क्योंकि उनका मेन रिलायंस इज इन यूएसए, ठीक है? वो इंडिया में चलो ग्लोबल है, तो इंडिया को भी कवर कर देते हैं, पर इंडिया में उनका जो क्या कहते हैं डाटा है वो अपडेटेड नहीं है। कई बार आपने देखा होगा जीपीएस में जो पुराने गांव हैं, अगर आप वहां पे चले जाओ, वहां पे जीपीएस है ही नहीं, ठीक है ना? आपकी लोकेशन आपको नहीं बता सकता अच्छे से। और दूसरी बात है, आपने देखा होगा कि आप कोई कई बार रिमोटली सर्च करते हो, बहुत ऐसे जगह आपको पता, आपके लिए इजी है वहां पे जाना, बट यू कैन नॉट, वहां पे अगर आप जीपीएस में सर्च करते हो तो वहां पे अच्छे से आपको दिखती नहीं है वो चीज, है ना? तो क्योंकि ये और यही चीजों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इंडिया का बहुत ज्यादा रिमोट एरियाज हैं, जैसे कि अगर आप चले जाओ अगरतला, ठीक है? और त्रिपुरा में तरफ चले जाओ, या आप सॉरी सिक्किम में चले जाओ, या इन इन रिमोट एरियाज में चले जाओ जहां पे जीपीएस इतना एक्टिव नहीं है, तो उनको उनको मतलब जीपीएस को और अच्छा इंप्रूव करने के लिए हमारे गगन बनाया था, याद है? तभी तो गगन का नाम क्या रखा हमने? जीपीएस ऑगमेंटेड, ठीक है? जीपीएस ऑगमेंटेड, ये लिखा हुआ पूरा नाम, जीपीएस एडेड, सॉरी मैं एडेड हमेशा भूल जाता हूँ, जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। तो हमने भी अपने 3 सैटेलाइट्स भेजी थी, नॉट वो 7 वाली, वो नाविक वाली थी बेटा। हमने 3 सैटेलाइट भेजी हैं, जी सैट 8, 10 एंड 15। ये भी लॉन्च नहीं होगी, ये तो हो चुकी है अब, ठीक है? ये भी हमने जियो जियो अर्थ ऑर्बिट्स में भेजी है, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स में भेजी है 3, ताकि ये सिर्फ किसी ये उसका नाविक का हिस्सा नहीं है, ये ध्यान रखो। नाविक इज डिफरेंट फ्रॉम गगन, ये फर्क
को आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसमें 7 सैटेलाइट ऑलरेडी भेजे हुए हैं हमने। वो हमारा जीपीएस है। ठीक है, वो हमारा जीपीएस है, इंडिया का जीपीएस है, देसी जीपीएस है। ठीक है, लेकिन ये जो गगन है ये पर्टिकुलरली इसका किसके लिए बनाया गया है? ये बनाया गया एयरक्राफ्ट्स के लिए। एयरक्राफ्ट्स भी, क्योंकि इंडिया का बहुत ज्यादा रिमोट एरियाज होते हैं, तो एक एयरक्राफ्ट इंडिया के टच में रहे, इंडिया उसको अच्छी सी लोकेशन के बारे में उसका पता चलता रहे कि कौन से एरिया में है वो, कौन से मतलब अल्टीट्यूड में है। अगर अल्टीट्यूड होगा, देखो एक जहाज यहां से आ रहा है, एक जहाज उसके नीचे है, एक जहाज उसके ऊपर है, तो यूजुअली क्या होता है कि रडार से हम उसकी पोजीशन मॉनिटरिंग करते हैं। भाई कई बार क्या होता है कि रडार जो है, बादल बहुत ज्यादा होते हैं तो वो अब्सॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है ना, तो उतनी अच्छी पिक्चर हमें नहीं मिल पाती। तो उसके लिए हमने जीपीएस ऑगमेंटेशन या गगन का यूज करते हैं हम, ताकि उसको सेपरेट किया जा सके, ऊपर जो जा रहा है और नीचे जो जा रहा है सैटेलाइट, जो जहाज जा रहा है उससे। ठीक है जी, अगर वो नहीं सेपरेट करेंगे तो आपस में टकरा जाएंगे, तो ये चीज ना हो, इसके लिए गगन हमारे पास आता है। ठीक है, ये समझ लग गया? डन। तो ये उन्होंने बताया कि इंडिया के अपने पास रेफरेंस स्टेशन होते हैं, लैंड अप्लिक सिस्टम, फिर रेफरेंस स्टेशन होते हैं हर जगह पे ना, से हर मेजर सिटीज में इंडिया के इसरो के ये रेफरेंस स्टेशन होते हैं। वो क्या करते हैं, इंडिया जैसे जीपीएस से डाटा मांगते हैं। लेट मी शो इट इन डिफरेंट वे। इसको क्लियर करने दो मेरे को एक बार, ताकि आप पिक्चर भी लो, इसकी पिक्चर ले लेना बेटा। अच्छा है ये लिंक। ठीक है, और कलर भी चेंज करते हैं हम इसका। हाँ, तो अगर पहले जीपीएस से डाटा मांगता है, ठीक है, जीपीएस से डाटा मांगता है और फिर अपनी मतलब इससे डाटा मांगता है, जीपीएस से डाटा मांगता है और अपनी जो इनके पास अपने सैटेलाइट्स है 3, इनसे डाटा मांगते हैं और तीनों को कोलैबोरेट करते हैं हर जगह पे कि इसकी पोजीशन क्या चेंज हो रही है। फिर वो वही डाटा किसको रिले करेंगे, ये इसको, जहाज को, ताकि इसको अपनी एक्यूरेट पोजीशन आपको पता चल पाए और करंट पोजीशन पता चल पाए। तो ये ऑगमेंट कर रहा है किसको, जीपीएस को। तो जीपीएस को एडेड, जीपीएस की सहायता लेके, जीपीएस एडेड का मतलब होता है जीपीएस की सहायता लेके जियो ऑगमेंटेशन से। तो जियो का मतलब होता है अपनी लोकेशन पता करना, ऑगमेंटेशन नेटवर्क। ठीक है जी, ठीक है जी, लग गया समझ? और इसका क्या मेन कारण हो सकता है इसको चलाने का, वो है स्टडी ऑफ आइनोस्फीयर। आइनोस्फीयर के बारे में आपको बहुत अच्छे से बताया था, याद होगा आपको, जब हमने वो पढ़ा था स्काई वेव्स के बारे में। लास्ट लेक्चर पे लगाया आपने, पता है ना बेटा? बताओ। गुड गुड गुड। तो स्टडी ऑफ आइनोस्फेरिक बिहेवियर ओवर इंडियन रीजन, उसको स्टडी करने के लिए हमारे पास आइनोस्फीयर होता है। ठीक है, this has been specifically taken up in view of uncertain nature of behavior of ionosphere in this region. The study will lead to optimization of algorithms and ionospheric correction। कहने का क्या मतलब है, सीधी सी बात है, ये देखो मैंने आपको बताया था कि जो ये जो होते हैं मीडियम फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी या वेरी हाई फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशंस, ठीक है, जो ये जहाज जा रहा है, यहाँ पे अगर एयरपोर्ट यहाँ पे है, ठीक है, तो जहाज अपनी पोजीशन कैसे करेक्ट करेगा कि मैं यहीं पे लैंड ना कर जाऊं या मैं पानी में लैंड ना कर जाऊं। तो ये इसके साथ संपर्क बना के रखते हैं, किसके साथ संपर्क बना के रखते हैं, अपना एयरपोर्ट के साथ। वहां पे कोई भी एयरपोर्ट होगा, वहां पे ये संपर्क बना के रखते हैं कि मैं जी यहाँ पे आ रहा हूं, मेरे को लैंड करना है। ठीक है, और ये सारी कम्युनिकेशन है वो कहाँ पे हो रही है, स्काई वेव के साथ। अब लग रहा है समझ? ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन नहीं है बेटा, ये स्काई वेव कम्युनिकेशन है। तो क्या होता है, यहाँ पे जो आयंस होते हैं, यहाँ पे जो आइनोस्फीयर है हमारा, उसकी कंपोजिशन चेंज होती रहती है। कंपोजिशन का क्या मतलब है, कहीं वो बढ़ जाता है, कहीं वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, और इसी को समझने के लिए हमारे पास ये बहुत ज्यादा वेरी करता है, जबकि सोलर फ्लेयर होते हैं, ये पढ़ेंगे हम आदित्य L1। ठीक है, सोचो, सोलर फ्लेयर के बारे में आपको बताऊंगा मैं, शायद एक वीडियो भी दिखाई थी आपको, जब सोलर विंड आती थी हमारे पास, तो वो पूरे के पूरी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड उसको डिफ्लेक्ट कर देता था, याद है? जब मैंने ऑरोरा बोरियालिस और ऑरोरा ऑस्ट्रालिस के बारे में बताया था। यस यस यस। तो जो वो आयंस भेजता है बेटा, सोलर फ्लेयर या सोलर विंड एनर्जी भेजता है। अब मेरे को कोई बता सकता है उसको स्टडी करने के लिए इंडिया ने क्या भेजा है?
या भेजने वाला है टू स्टडी सन एंड सन विंड, विंड को स्टडी करने के लिए। बहुत बढ़िया अमित सिंह, बहुत बढ़िया बेटा। बाकी क्या हो गया तुम लोगों को? यस, आदित्य L1 मिशन, ठीक है ना। तो आदित्य L1 मिशन इज इंडियाज वे ऑफ एक्सप्लोरिंग आइनोस्फीयर, ठीक है ना। कि आइनोस्फीयर में चेंज होती है तो वहां पे क्या हो सकता है कि भाई ये बेचारा अगर ये आइनोस्फीयर खराब होगी या मतलब इसके कारण मतलब वहां पे डेंसिटी थिक या बढ़ गई या कम होगी, उसके कारण क्या होगा, इसका इसके साथ संपर्क टूट जाएगा बेटा, एयरपोर्ट के साथ। और क्या होगा, अब जब ये एयरपोर्ट के साथ कांटेक्ट में नहीं है तो ये क्या बात करेगा, कब लैंड कर रहा हूं मैं, कोई मेरा एयरक्राफ्ट ऊपर तो नहीं है या नीचे तो नहीं है, मैं कैसे लैंड करूंगा, ठीक है ना। तो ये बना के रखने के लिए हमारे पास गगन होता है, ठीक है। और इनकी वेरिएशन को चेक करने के लिए, आइनोस्फीयर की वेरिएशन को चेक करने के लिए हमारे पास जो मिशन है इसरो का, उसका नाम है आदित्य। व्हाट इज द कोरस्पॉन्डिंग मिशन ऑफ नासा? इसी को समझने के लिए नासा ने कौन सा बनाया मिशन, और मैंने बताया भी था आपको पढ़ने के लिए उसको, और कई बच्चों ने नोट्स भी बना के भेजे हैं मेरे को। मैंने बोला सन को स्टडी करने के लिए नासा का अभी कौन सा आविष्कार है, बताओ। नो नो, प्रो क्या गुरप्रीत? वो बहुत बढ़िया, रिबिका, पार्कर सोलर प्रो। कई बच्चों ने नोट्स भी बना के भेजे, वेरी गुड रिबिका। तो आर यू गेटिंग कनेक्टिंग ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। क्योंकि यूपीएससी यही चेक कर रहा है, यूपीएससी मानता है अगर आपने गगन पढ़ा है तो यू शुड आल्सो नो कि भाई आदित्य L1 क्या है। यू शुड आल्सो नो व्हाट इज पार्कर सोलर प्रो, ठीक है। वो ऐसा भी बना सकते हैं कि गगन का काम जो है वो क्या है, स्काई वेव्स को, गगन का काम है आइनोस्फेरिक, आइनोस्फीयर को ऑब्जर्व करना, गगन का काम। यस बिल्कुल ठीक है। कहते जी इसके अलावा और कौन सी जो चीज है उसको ऑब्जर्व करने के लिए हम बना रहे हैं, दैट इज आदित्य L1 मिशन। और अगर ग्लोबल मिशन की बात करें तो पार्कर सोलर प्रो, ये सारी चीजें कर क्या रहे हैं, ये सारी चीजें बना रहे हैं। यस, मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की चेक करते हैं, आइनोस्फीयर को चेक करते हैं, उसकी डेंसिटी को चेक करते हैं। तो आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो यूपीएससी चाहते हैं कि आप अपना स्टैंडर्ड ऊपर उठाओ बेटा। अब वो बोल चुके कि मेरे को नहीं आता, मेरे को सिर्फ अगर आर्ट्स आती है, मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, मेरे को हाथ नहीं लगाना, साइंस को लगाना पड़ेगा बेटा। 52 क्वेश्चन यू कैन नॉट निग्लेक्ट। अगर आप 52 क्वेश्चन छोड़ के आओगे बेटा तो 48 क्वेश्चन में आप पास नहीं हो सकते, मान लो मेरी बात, ठीक है। सिर्फ अगर आप पॉलिटी पढ़ोगे या सिर्फ अगर आप वो पढ़ोगे तो यू कैन नॉट पास, ठीक है। यू नीड टू गो थ्रू ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर और साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इकोलॉजी एंड ये। तो आपको मैंने तभी बोला था, तो आपने यूपीएससी करना है बेटा। अगर आप किसी चीज से डरोगे तो आप अच्छे आईएएस अफसर नहीं बन पाओगे, मान लो मेरी बात, ठीक है। तो यूपीएससी आपका ड्रा निकालना चाहती है, ठीक है। शुरू शुरू में आर्ट्स वालों का बड़ा सॉरी साइंस वालों का दबदबा बड़ा हो गया था, तो उन्होंने तोड़ने के लिए आर्ट एंड कल्चर ले आए, देखो, आर्ट एंड कल्चर। तब हमें पता लगा कि भाई आर्ट एंड कल्चर भी कोई चीज होती है, ठीक है। 2011 आई थिंक 13 की बात है, नॉट 11। उससे पहले हमें पता ही नहीं था कि भाई आर्ट एंड कल्चर नाम की कोई चीज, कोई प्राणी भी होता है, ठीक है ना। तो ये हवा पैदा कराया यूपीएससी ने, जब 30-40 क्वेश्चन एक दिन में ही उड़ा दिए उन्होंने, एक पेपर में लेके आ गए आर्ट एंड कल्चर के, ठीक है। अब जब जनता आर्ट एंड कल्चर पढ़ना स्टार्ट किए 2013-14 में, तो उनको लगा कि ये तो चेंज हो रहा है ना। तो उन्होंने अगले साल क्या कर दिया, और शातिर हो गए, एनवायरमेंट पे जा दिया सारा पेपर। एनवायरमेंट ही एनवायरमेंट भरा हुआ था पेपर में। जनता फिर कर परेशान, एनवायरमेंट पढ़ के गई अगले साल, उन्होंने क्या दिया इकोलॉजी। अब इकोलॉजी अगले साल पढ़ गई 2015 में, 2016 में ज्योग्राफी। कौन सी ज्योग्राफी? इंडियन ज्योग्राफी, टू बी वेरी स्पेसिफिक। बहुत सारी रिवर्स पड़ी हुई थी, ठीक है। अब जनता परेशान होकर रिवर्स पढ़ के गई, ठीक है। फिर उन्होंने 2016-17 का पेपर करंट अफेयर पे डाल दिया सारा, और ऐसा डाला कि एक साल में अगर आप कोई भी डालते थे ना उसमें टॉपिक, जैसे अगर मैं डालता हूँ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, तो पिछले साल की सारी न्यूज उसी पे थी, करंट अफेयर। अब बच्चों ने करंट अफेयर पढ़ना शुरू किया तो उन्होंने उनको लग रहा है कि ये तो सब कुछ हो गया अभी, तो क्या रह गया अब, तो अब कह रहे जी एक दूसरे से कंबाइन कर दो। लग रहा है समझ? आजकल ये चीजें चल रही हैं। इफ यू नो इंडियन ज्योग्राफी यू शुड नो रिवर्स, नॉट ओनली रिवर्स,
बट उसके ऊपर कौन से आपके नेशनल पार्क्स हैं। अगर आपको नेशनल पार्क्स पता है तो यू शुड आल्सो नो वहां पे कौन से जानवर हैं। और जानवर पता है तो जानवर भी कितने प्रकार के हैं, एम्फीबियंस हैं, ये वाले मैमल्स हैं। आपको पता होना चाहिए ये सब कुछ। और ये मैंने आपको बताया भी था कि ऐसा ही पेपर क्वेश्चन बना रही है यूपीएससी इस बार। यस हैबिटेट्स। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? कैसे 10 साल यूपीएससी इवॉल्व हो रही है हर साल, ताकि ये जो हमने बना रखा है ना, क्या कहते हैं आजकल मुखर्जी नगर और फलाना नगर, ये मतलब हमने दुकानें बना रखी हैं, है ना, वो उसको तोड़ने के लिए बना रहे हैं सब कुछ। अब चले जाओ, अब एक क्रैक आईएएस पता नहीं कौन सा है, वो नेट पे मशहूरी देते हैं भी हमने 84 क्वेश्चंस आ गए हमारे। मतलब होता है, एक लेवल का होता है फेंकना, एक लेवल का होता है मतलब हद्दी फेंकना, मोदी लेवल का फेंकना, वो मोदी लेवल का फेंक रहे हैं। ठीक है ना। तो 84 क्वेश्चन कोई नहीं बेटा प्रिडिक्ट कर सकता। अगर वो इतने ही ज्यादा प्रिडिक्ट करने वाले होते तो यूपीएससी उनके साथ मिलके बना लेती पेपर। कहते 84 क्वेश्चन हमने प्रिडिक्ट कर दिए। मैंने कहा यार बात है, मतलब फेंको, फेंको, कौन मना कर रहा है फेंकने के लिए, पर थोड़ा लेवल का फेंको, मोदी लेवल का फेंकते हैं वो। यस। और ये रिकॉर्ड हो रही है, कोई मोदी बाग सुन लेगा ना तो मेरे घर में आ जाएगा। चलो, सो वी हैव डन गगन। ठीक है। नाउ एक स्टेप फर्दर जाना है हमें, हम गगन के ऊपर बन रही टेक्नोलॉजी, वो बन रही है जेमिनी। ठीक है। जेमिनी का जो है, अरे बेटा जब मैं कराऊंगा ना तो करेंगे, हम कुछ ना कुछ करेंगे इसका। पुराने बच्चों से बात कर लो, टॉक टू अभिषेक, टॉक टू मनप्रीत, दे विल एबल टू गाइड यू। ओके। ज्योग्राफी इज ओनली अबाउट मैप्स। अगर आपका मैप अच्छा है ना, और मैप इतनी डिटेल में पढ़ना है ना बेटा कि आप जीपीएससी बन जाओ। ठीक है। एक क्वेश्चन आया यूपीएससी में, और मैंने ये क्वेश्चन आपको पूछा भी था शायद पेपर में, याद है? उसमें बोला कि ये जो स्वाम्प डियर होता है, मैंने डाला भी था पेपर में, होगा भी स्वाम्प डियर, लेट मी चेक, होगा यहाँ पे कहीं। स्वाम्प डियर है, इसका एक भी बंधु है बारासिंगा, बारासिंगा इसका भाई है। और बारासिंगा को आपने कभी चरते देखा? वो कहते हैं जी हार्ड सॉइल पे वो ज्यादा चलता है। मैं लेट मी शो यू, अगर है तो वो क्वेश्चन मेरे पास, लेट मी चेक इट, जस्ट 1 मिनट। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। Done, done. तो ये देखो कितना आसान क्वेश्चन था, मैं बताऊंगा कभी आपको। ये देखो क्वेश्चन आया होगा, 2 स्टार क्वेश्चन है, देखो। ठीक है, इधर देखो। कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरिया, प्रोटेक्टेड एरिया मतलब वी कैन बी एनीथिंग। ठीक है, इट कैन बी नेशनल पार्क, इट कैन बी बायोस्फीयर रिजर्व, इनमें डिफरेंस पढ़ा था हमने। ठीक है, जो पुराने बच्चों के लिए, इज वेल नोन फॉर कंजर्वेशन ऑफ ए सब स्पीसीज ऑफ इंडियन स्वाम्प डियर। सारे बच्चों ने स्वाम्प डियर को पढ़ लिया, किसी ने बारासिंगा को नहीं पढ़ा। अरे उसने बोला उसकी सब स्पीसीज है, उसका भाई बंधु है। ये थोड़ा कि स्वाम्प डियर, सबने इसका आंसर, मैं जो बच्चे मेरे साथ कांटेक्ट में थे उन्होंने मानास लिख दिया। मैंने कहा गधो, पूरा तो पढ़ लो, क्या बोल रहा है वो। हार्ड ग्राउंड है वहां पे। एंड एक्सक्लूसिवली ग्रामीवोरस, ग्रामीवोरस होता है जो बीज खाते हैं। ठीक है। आवाज आ रही है बेटा? हेलो। इस बार तो 98 के ऊपर बोल रहे हैं बेटा जनरल कैटेगरी में, बाकी का आई कैन नो। ठीक है ना। तो ये देखो मनास इसमें नहीं आना था, कौन सा आना था? देखो इसमें मुदुमलाई तो साउथ में है। ठीक है, साउथ में नहीं होता ये। तल छप्पर भी नहीं है यहाँ पे। और आंसर बनता है इसका कन्हा नेशनल पार्क। कन्हा नेशनल पार्क कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। और आपने बारासिंगा को कभी चरते देखा होगा, कभी फोटो अगर आपके दिमाग में हो तो वो आपका कहाँ पे बनता है? वो आपका आंसर बनता है कन्हा, मध्य प्रदेश में। वहां पे इस तरह का जो है वो होता है। लेट मी शो यू, आई कैन शो यू माय नोट्स, अभी तक अपलोड हो गए होंगे वो। यस, ये देखो, ये मेरे अपने नोट्स हैं बेटा। ठीक है, इसमें 161 पेज है। लेट मी चेक कौन रहते हैं, ये कोई नहीं रहा नीचे, अपलोड ही नहीं हो रहा यार।
हाँ, ये मेरे नोट्स हैं, देखो मैंने दिए भी हुए थे काफी बच्चों को। ये बनाए थे, बड़ी मेहनत मशक्कत से बनाए हैं बेटा। लेट मी चेक किया गया होता है कि नहीं, ये बड़े धीरे धीरे से हो रहे यार ये। हाँ ये देखो, जब मैं आपको करवाऊंगा ना, ये देखो ये सारा कुछ, ये सारे नोट्स बनाए हैं मैंने। ये देखो, पिग्मी हॉग, और इसमें आता है मस्क डियर। मेरे पास पेज का नंबर मैं भूल जाता हूँ कौन सा था। मस्क डियर इसी में मैंने देखा था, शायद ये है। कश्मीरी स्टैग हंगुल है ये। मैं फोटो जरूर डालता हूँ एक, ताकि आपको याद रहे किस तरह का हैबिटेट है। देखो, हैबिटेट भी साथ में लगाया होता है। ये कैसा है, ये ग्रासलैंड में रहता है, डोले, ये मध्य प्रदेश में होगा। ठीक है ना। तो मैंने ऐसे नोट्स बनाए हुए हैं। ये जैसे ये क्वेश्चन आया इस बार यूपीएससी में, ये आया 2020 में। मस्क डियर है, ये लिखा होगा कहीं पे मैंने। ये देखो, मस्क डियर, ये हिमालयन व्हाइट बेल्ड मस्क डियर। मस्क डियर पे इस बार क्वेश्चन आया, आप चेक कर लेना पेपर में। वो मैंने शेयर अभी यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ आपको, ताकि ये देखो, ये हैबिटेट कहाँ लिखा हुआ है इसका, कश्मीर में, कुमाऊं में और सिक्किम में। पेपर में क्या आया देखो, सोचो, पेपर में डाल रहे हो मनास। मनास नेशनल पार्क कहाँ पे है? बायोस्फीयर रिजर्व। क्या आप एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शन को, कि नहीं कर सकते हो? बताओ। है नहीं मन बेटा? वो सो गए, सो गए लगता सारे। यस, सो गए। अच्छा, ठीक है ठीक है। तो ये मनास में तो नहीं हो सकता ना। वो कुमाऊं रीजन कहाँ है, किसी को पता है कुमाऊं रीजन कहाँ है? ये हमने पढ़ाया था, अभिषेक पता है? इसका क्या मतलब होता है जी, सो गए सच में? यस। कुमाऊं रीजन कहाँ पे है? यस, असम में मनास। कुमाऊं रीजन आपको कराया नहीं था? गढ़वाल और कुमाऊं रेजिमेंट्स भी रही हैं। उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है, या उत्तरांचल में है, आप उत्तराखंड में, वेरी गुड। तो कुमाऊं रीजन में वहां पे है, कश्मीर में ये पाया जाता है ज्यादा। ठीक है। तो ऑप्शन में एक इसका दिया हुआ था, गंगोत्री नेशनल पार्क। तो गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ पे है? यू कैन इजिली वुड हैव टेल कि वो कुमाऊं रीजन में है। तो कितना इजी था, ठीक है ना। तो ये मैं तब बता रहा हूँ कि मैंने छोटे छोटे नोट्स बनाए। देखो, सबके साथ हैबिटेट लिखे हैं, सबके साथ थ्रेट लिखे हैं, सबके साथ ये लिखा कि कौन सा वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आ रहा है। देखो, बर्ड्स की भी बनाई है मैंने, ठीक है ना। ये वेल्स है, ये बर्ड्स की सब जगह पे बनाई है, और एक क्वेश्चन भी डिस्कस किया बीच में। तो वी विल डिस्कस इट जैसे जैसे आगे आएंगे। इसी में आपने ऐड करते रहना है क्वेश्चंस। मेरे हिसाब से मानो तो जितना मैंने करवाया ना, उसमें आपका कवर हो जाता है, कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट यू नीड टू अर्न इट। पहले इतनी मेहनत मैंने किया है, तो आपको मैं चाहता हूँ कि अर्न करो। तभी मैं दूंगा आपको, अगर मेरे टेस्ट में अगर आप अच्छे नंबर लेके आओ। ठीक है। टेस्ट में नंबर ले आओ जितना मर्जी, चाहे मटेरियल ले जाओ बेटा। आई विल नॉट केयर, क्योंकि नॉलेज इज फार बांटने से बढ़ती है बेटा, अपने पास रखने से नहीं बढ़ती। ठीक है। अगर मैं आपको कुछ शेयर करूंगा, तो कल आप डीसी डूसी बन के तो याद रख लेना गरीबों को। ठीक है। ये मत होना कि तब ओ तू कौन है भाई, आपा नहीं जानते तेनों। ठीक है। तो बस इतनी मेरी पेमेंट हुई, बस बहुत है। तुम में से कोई अगर अच्छे बच्चे बन जाते हो, काफी बन जाओ, सारे बनो मेरी ओर से। बट मेहनत सबको करनी पड़ेगी बेटा, मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। चलो, सो लेट्स वी डू। थोड़ा सा आज हम ऑफ टॉपिक इसलिए गए बेटा कि यू शुड नो कि आपको किस तरह से स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, क्या यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट कर रही है, और क्या आपको आना चाहिए। ठीक है। कैसे आपको अपना चीज को इंक्रीज करना चाहिए, अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना चाहिए। तो ये मत सोचो कि मेरे को अब ये नहीं पढ़ना, मेरे को समझ नहीं आया, मैं पढ़ूंगा नहीं। पढ़ना सब कुछ पड़ेगा बेटा। ठीक है, पढ़ना सब कुछ पड़ेगा, एक एक चीज पढ़नी पड़ेगी आपको। ठीक है। चलो, वी वर डिस्कसिंग गगन, नाउ वी आर मूविंग टू जेमिनी। व्हाट इज जेमिनी? जेमिनी इज रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये न्यूज है करंट अफेयर्स की। ठीक है। हैज लॉन्च गगन इनेबल्ड मैरिनर्स इंस्ट्रूमेंट फॉर नेविगेशन एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है। अब ये गगन क्या क्या है? ये गगन पे आधारित है। गगन किस पे आधारित है? जीपीएस पे आधारित है। ठीक है ना। तो जीपीएस, गगन और जेमिनी, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ये जेमिनी किस पे आधारित है? गगन पे आधारित है। गगन का यूज करते हुए ये क्या करेगा? ठीक है। गगन इनेबल्ड मैरिनर्स, मैरिनर्स होते हैं जो, ये जो आपके मछुआरे होते हैं ना,
जो नेविगेट करते हैं वहां पे उसका बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो मैरिनर्स इंस्ट्रूमेंट फॉर नेविगेशन एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्या होएगा, इट इज ए सैटेलाइट बेस्ड एडवाइजरी सर्विस फॉर डीप सी फिशरमैन। जो मछुआरे होते हैं जो डीप सी फिशिंग करते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा ओशंस के अंदर जाके नहीं, ऊपर गहराई आगे जाके डिस्टेंस पे करते हैं, कम से कम 40 से 50 किलोमीटर तट से दूर जाके फिशिंग करते हैं, उनके लिए ये एक तरह का वरदान प्राप्त होगा, एक तरह से उनके लिए वरदान होगा। क्यों होगा ऐसा बेटा? वी आर ट्राइंग टू स्टार्ट इट एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, नॉट डेप्थ बेटा, जगजीत कौर। ठीक है, ये होगा कि जो दूर जाके, तट से जो दूर जाके करते हैं अपनी फिशिंग। ठीक है, बहुत ज्यादा डीप फिशिंग बोलते हैं हम उसको। ठीक है ना, तो एक आपको बताया था ये वहां पे इस उनके लिए ये क्यों वरदान साबित होगा, क्योंकि देखो अभी साइक्लोन आया था ओश की ओकी ओकी ओकी। ठीक है, ओके आया था, तो बेचारे ये 50-60 किलोमीटर दूर खड़े थे, तो जब कोस्ट गार्ड ने इनकी अनाउंसमेंट की तो इनके तक पहुंच ही नहीं पाई, तो बहुत सारे मछुआरे मर गए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिर एक इसरो के साथ मिलकर एक यंत्र बनाया जिसका नाम था जेमिनी। ये किस तरह का होगा, ये इस तरह का एक बॉक्स होगा, ये देखो। यस, यस यस बेटा, आउट ऑफ रेंज हो गए थे। तो इस तरह का ये बॉक्स बनाया गया गगन, ये क्या नाम है इसका, हमने जेमिनी। ठीक है ना, तो जेमिनी किसने बनाया? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेज एंड विद इसरो। ठीक है, इसरो। तो एक तरह का ये वॉकी टॉकी है जिसकी रेंज काफी है। ठीक है, और ये ब्रॉडकास्ट करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, किसके लिए? आप जो भी होगा, जैसे अगर हम बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेस, जो एक बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है, उसको पता चलता है पोटेंशियल फिशरी जोन्स कहाँ पे हैं, तो इसरो अपनी इंफॉर्मेशन किसको दे रही है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेस को। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेस आगे जाके वो किसको रिले करेगी? जेमिनी के थ्रू मछुआरों को बताएगी वेयर आर पोटेंशियल फिशरी जोन्स। ठीक है, यस। तो और ये इनकी, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा 300 से 950 ये मेजर लिमिटेशन इंफॉर्मेशन है। अच्छा, तो जो 300 से 500 नॉटिकल माइल्स दूर जाते हैं अपने तट से, उनके तक अगर कोई पहुंचने चाहिए तो वो पहुंचने के लिए एक रिसीवर एंड होना चाहिए। ये कुछ ज्यादा महंगा नहीं है, 9,000 का लग जाता है। ठीक है जी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको और सब्सिडी देके कम करने की कोशिश कर रही है, ताकि मछुआरे इसको अपने बोट्स में लगवाएं और उनके पास ये सारी चीजें पहुंचे। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेज है, MOES। ठीक है, उन्होंने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और गगन का यूज करके हुए एक ऐसा बनाया है यंत्र जिसका नाम है जेमिनी। ठीक है, ये क्या काम करता है? इट इज ए लो कॉस्ट गगन सिस्टम अनेबल्ड। ठीक है जी, तो एक तरह का गगन का ही काम करता है, इसकी आपकी पोजीशन बताता है, और अगर आपके पास पहुंचना हो, कोई वार्निंग देनी हो कि आगे जाके वहां पे बहुत ज्यादा तूफान आ रहे हैं या बहुत ज्यादा आगे जाके मौसम खराब होने वाला है, तो आप तक ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कौन पहुंचाएगा बेटा? यही पहुंचाएगा जेमिनी। ठीक है, ओके, ये भी गगन के थ्रू ही पहुंचाएगा। ठीक है जी, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट बेटा? समझ रहे हो? अब मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था, जब मैंने आपको बोला था कि इसरो का यूज करते हुए इसरो ने कैसे आम आदमी जिंदगी सफल बनाई है, तो आप ये उसमें डाल सकते थे। ठीक है, आप सबने बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाए हैं, बहुत तो कुछ बताया आपने, मंगलयान के बारे में बताया, गगन। आप गलत पूछ रहे हो बेटा, गलत क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, आपको आंसर ही नहीं पता अभी तक। ठीक है, आप आगे पीछे की बातें कर रहे हो, आप आंसर जिसपे पॉइंट लिखना है, जिसपे आपको नंबर मिलने हैं, वो आप आंसर नहीं बात कर रहे। तो ये लिख सकते हो जेमिनी। ठीक है, DTH लिख सकते हो। ठीक है, फिर आप थर्ड चीज लिख सकते हो, जैसे आज हम करेंगे VSAT। आर यू गेटिंग? तो ये क्वेश्चन, क्योंकि इसके इनके आने के कारण आम आदमी की जिंदगी, और ये आप बता सकते हो पोटेंशियली फिशरी जोन के बारे में बता सकते हो कि उसकी इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचेगी एक आदमी के पास, या एक जो मछुआरा है उसके पास अगर जेमिनी डिवाइस होगा तो। ठीक है, तो जेमिनी, यू शुड नो अबाउट इट। प्योरली मेक इन इंडिया है, और बड़ी अच्छी बात है, ये मेक इन इंडिया का कंसेप्ट है इसरो के द्वारा और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेस के द्वारा प्रचालित है ये। ठीक है, यस। ये टू वे कम्युनिकेशन प्रोवाइड नहीं करता बेटा, आप इससे बात नहीं कर सकते हो, आपकी तरह रेडियो की तरह है।
ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत है, ये बहुत दूर तक चले जाओगे तब भी ये आपको इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट हो रही जो इसको रिले कर सकता है आपके पास। ठीक है, इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट। ठीक है जी, लग रहा है, समझ रहे हो? तो इससे आप बात नहीं कर सकते हो कि मैं अपनी पोजीशन बता रहा हूं, बट मेरे को पता चल जाएगा कि अगर यहाँ पे कोई इसरो के ने वार्निंग दी है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेस को या कोस्ट गार्ड को कि आगे बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, सुनामी आने वाली है या फलाना कोई इमरजेंसी आने वाली है, तो आपको रिले करने में ये हेल्प करेगा। ये एक तरह का रेडियो समझो जिसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा है, बहुत दूर तक ये आपको आपका सिग्नल पकड़ सकता है। ठीक है जी, इसको एक तरह का रेडियो समझो, है ना? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट बेटा? तो गेटिंग व्हाट इज जेमिनी? इमरजेंसी इंफॉर्मेशन। ठीक है, अफोर्डेबल है, सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम, शुड बी मेड पार्ट ऑफ डिसएमिनेशन चेंज टू डील विद साइक्लोन्स, हाई वेव्स एंड सुनामीज। तो इनकी इमरजेंसी जब आ जाती है तो अगर मेरे को रिले करनी है इंफॉर्मेशन, मेरे को बतानी है मछुआरों को कि बेटा अंदर आ जाओ या अंदर बाहर वापस आ जाओ, नहीं तो बहुत ज्यादा साइक्लोन आने वाला। ये साइक्लोन आया था 2017 में जिसमें 20 मछुआरे मर गए थे। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए जेमिनी का मिशन बनाया गया। लेट मी क्लियर दिस आउट ताकि आप स्क्रीनशॉट ले पाओ इसकी। ठीक है जी, आगे चलते हैं बेटा। नाउ इसका और क्या यूज हो सकता है, ये देखो। ठीक है, ओशन स्टेट फोरकास्ट भी कर सकती है। ठीक है, emergency information and communication on ocean state forecast and mapping of potential fishery zones। ठीक है, ओशन स्टेट फोरकास्ट की भाई किस तरह की विंड चल रही है, किस तरह का वेव है, ओशन करंट कैसा है, वाटर वेव टेम्परेचर कैसा है, ये सारी इंफॉर्मेशन हम पढ़ेंगे। ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है जो कि साइक्लोन को प्रिडिक्ट करने में आपको बड़ी हेल्प करती है बेटा। जब मैं आपको अगर मैं करवाता हूँ ज्योग्राफी तो मैं आपको करवाऊंगा ये सब कुछ, टेंशन मत लो। ठीक है, इट इज अ पोर्टेबल रिसीवर। ठीक है, पोर्टेबल होता है मतलब आप अपनी बोट में रख सकते हो और पोर्टेबल है। ठीक है, तो कितनी इसकी कैन सेंड 300 नॉटिकल माइल्स, मतलब बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो जाता है। अगर आप नॉटिकल माइल्स को किलोमीटर में चेक करते हो, बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो जाता है, तो वहां तक आपकी रेंज पहुंच सकती है। ठीक है, तो गगन के बारे में आपको पता है, जेमिनी के बारे में आपको बता दिया। ठीक है, एक बॉडी आपने जरूर, आई विल ट्राई बेटा बट आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मैं ट्राई करूंगा कि मैं करवाऊं। ठीक है, बट नॉट श्योर, अगर कोई हायर हो जाता है तो फिर वो करवा देगा, फिर मैं आई विल फोकस अपॉन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इनकोइस, ये क्या है? ये एक बॉडी है। ठीक है, ये भी आपको पता होनी चाहिए किस तरह की बॉडी है। तो बॉडीज के बारे में जरूर पता करना है आपने। ठीक है, इट इज ओनली वन वे कम्युनिकेशन है। ठीक है, रिलेटिवली एक्सपेंसिव है क्योंकि अभी 9,000 का डिवाइस मिल रहा है और इसको मेक इन इंडिया के तहत बनाया जा रहा है। तो इसको गवर्नमेंट ने और सब्सिडी देने की कोशिश कर रही है। ठीक है, ये क्या है? एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। इनकॉइस जो थी किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेस। ये देखो साथ साथ में आप जोड़ रहे हो, आपको पता चल गया ये क्या है। ये ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेस ने, और इसने और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्लस इसरो। ठीक है, इन सब ने मिलके क्या बनाया आपके पास? जेमिनी। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ठीक है, एयरपोर्ट अथॉरिटी और इसरो ने मिलकर बनाया गगन। ठीक है, और गगन को साथ में लेके इसने बनाया, इनकॉयस ने बनाया गगन प्लस ये तीनों ने मिलके बनाया जेमिनाई। ठीक है, ओके बेटा, चले आगे। लेट मी रिमूव इट ताकि आप इसकी स्क्रीनशॉट ले पाओ। गुड गुड गुड। नो बेटा, बिग क्रीचर्स के बारे में नहीं बता पाएगा ये सिर्फ जो चेंजेस होती वेदर पैटर्न की, ठीक है ना, उसी के बारे में बता पाएगा संजय। कर तो रिया दे बेटा, पीछे करूं जामनी के, ये करना। ठीक है, so let's start our next important topic, that was
हाउ इसो इस इसका चाहिए दूसरा इन स्पेस। ठीक है ठीक है, इसके ऊपर है, इसके ऊपर है रीसेट। तो ये हमने कर लिया था। ठीक है, तो वेरी शॉर्ट अपर्चर टर्मिनल, डीटीएच में हमने पढ़ा था कि भाई अगर हमें डीटीएच चलाना है तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, तो रेडियो वेव्स के बारे में पढ़ा था हमने, माइक्रोवेव्स के बारे में पढ़ा था हमने, इसके बारे में पढ़ा था, सी बैंड के रिटार में पढ़ा था, केयू बैंड के बारे में पढ़ा था। कौन सा बैंड यूज करते हैं हम डीटीएच के लिए? नहीं बेटा, उसके लिए नहीं है, केयू बैंड। यस, वेरी गुड दीक्षा एंड मनप्रीत। ठीक है, तो हमारे पास ये चीज होती थी, ये देखो। तो हमने कहा कि भाई अगर आपको ब्रॉडकास्ट करना है तो बहुत सारे, जो इसकी एक वीडियो है, आई विल शेयर इट विद यू, ग्रुप में मांग लेना मेरे से। तो जो बहुत सारा एक ब्रॉडकास्टर होता है, ब्रॉडकास्टर कौन सा है, चाहे एयरटेल हो गया, चाहे वो टाटा डोकोमो हो गया, या और सारे होते हैं। वो सारे चैनल, पहले बहुत सारे चैनल इसको सीधा एक भेजते हैं, रिले। ठीक है, वो ब्रॉडकास्टर चैनल उनको इकट्ठे करता है, वो अर्थ स्टेशन से कहां भेजता है, सैटेलाइट के पास। तो ये कौन सी वेव ऑफ कम्युनिकेशन है बताओ? यस, वेरी गुड, यू रिमेंबर इट, गुड रोहित। कौन सी वेव ऑफ कम्युनिकेशन होगी ये? यहां से ऊपर गई है, ऊपर से नीचे, बताओ? स्पेस वेव ऑफ कम्युनिकेशन। और कौन सी जाएगी, रेडियो वेव या माइक्रोवेव, बताओ? माइक्रोवेव, बहुत बढ़िया। माइक्रोवेव जाएगी, क्यों जाएगी? क्योंकि छोटी होती है, और इसलिए इसके कारण जो है सिग्नल बहुत ज्यादा अच्छा क्वालिटी का आपको ऊपर जाता दिखता है। ठीक है, तो सैटेलाइट पे पास गया, उसके बाद आपकी डिश ने रिसीव किया, डिश छोटी होती डिश। ठीक है, अगर रेडियो वेव होती तो उसके लिए बहुत बड़ी डिश चाहिए होती थी, अगर सी बैंड की चाहिए होती थोड़ी कम, अगर आपके पास केयू बैंड है तो उसके बाद और छोटी डिश हो जाती है आपकी। ठीक है, तो डिश ये है। डिश के साथ आपको पता है एक सेट टॉप बॉक्स होता है, यहाँ पे सेट टॉप बॉक्स में एक कार्ड पड़ता है जिसका नाम है व्यूइंग कार्ड, और उसके कारण आप टीवी में सब कुछ देख पाते हो। आर यू गेटिंग दिस? यस, वेवलेंथ हाई होती है बेटा इसकी, तभी तो इसके ऊपर, ये इसके ऊपर बहुत सारा कुछ होता है, इसमें एम्पलीफायर्स भी लगे होते हैं डिस्टेंस को इम्प्रूव करने के लिए, बहुत सारा कुछ होता है। सिग्नल और फ्रिक्वेंसी के साथ मैचिंग की जाती है, कैरियर वेव के साथ में डाला जाता है उसको, बहुत चीजें होती हैं बेटा। बट हमें के लिए इतना सिंपल आसान है, क्योंकि हमने इंजीनियर नहीं बनना, आपको आईएएस ऑफिसर बनना है। ठीक है, तो यू शुड जस्ट नो कि आपका क्या प्रोसेस है, चाहे आप आर्ट्स के हो तो यही काम चल रहा है। ठीक है, बट इतना जरूर हुआ कि बेसिक्स जरूर क्लियर होने चाहिए आपके। ठीक है जी, तो वी हैव डन दिस आल्सो। ओके, के यू बैंड, के ए बैंड, वी हैव डन दिस आल्सो, वी हैव डन दिस आल्सो। ठीक है, सो सैटेलाइट डीटीएच सारा कर लिया था। आज हम करने जा रहे हैं very short aperture terminal. It is a earthbound software driven satellite station, a satellite station used in satellite communication of data, voice and video signals excluding broadcasting television. ये कहाँ पे यूज करते हैं, पहले इसका यूज समझ लो। कि हम वहां पे यूज करेंगे, जैसे कि मणिपुर हो गया। ठीक है, मणिपुर के बाद आगे और कोई गांव है जो बिल्कुल बॉर्डर एरिया में है, बिल्कुल बॉर्डर एरिया मतलब इन चाइना में। ठीक है ना, सॉरी, चाइना के साथ बॉर्डर में है, या भूटान के साथ बॉर्डर में है, या नेपाल के साथ बॉर्डर में है, वहां पे जैसे किन्नौर हो गया। ठीक है, किन्नौर इज जस्ट ऑन द चाइना बॉर्डर, हिमाचल में। तो श्रीनगर हो गया, या श्रीनगर के साथ में जो भी हो गया है ना, वो सारे हो गए बॉर्डर एरिया, रिमोट एरियाज हो गए, ट्राइबल एरियाज हो गए, जहां पे सिटी जैसा आपको नहीं देखने को मिलेगा, सिटी जैसा आपको बर्ताव नहीं देखने को मिलेगा, इन द सेंस कि वहां पे सिटी में तो आपको पास हर जगह पे, मैंने आपको बताया, टावर लगे होते हैं। ठीक है ना, टावर लगे होते हैं, देखा ना कभी आपने, बड़े बड़े टावर्स लगे होते हैं। तो वहां पे कम्युनिकेशन होती है, बड़े आराम से आपका डाटा चलता है, फोन में नेट चलता है, बहुत अच्छे से चलता है सब कुछ, है ना। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, जैसे रिमोट एरियाज हो गए। अब गवर्नमेंट को तो उनके बारे में भी देखना है ना बेटा। तो गवर्नमेंट कहती है कि भाई इन गाँव में हमें बिजली तो चाहिए ही, वो तो बेसिक है, वो तो फंडामेंटल राइट है, बट उनको अब डाटा भी चाहिए।
उनको आप कनेक्टिविटी भी चाहिए, नेट कनेक्टिविटी भी चाहिए। 3G 2G की बात बहुत पुरानी होगी, अब हम 4G की बात कर रहे हैं, वो वाली कनेक्टिविटी चाहिए। भारत में गवर्नमेंट ने एक भारत नेट प्रोजेक्ट जो है, भारत नेट करके एक प्रोग्राम चलाया था, ठीक है? उसमें ये चाहते थे कि हर गांव में, हर विलेज में एटलीस्ट एक ऐसी जगह पे हो जहां पे हम ये ब्रॉडबैंड जो है, ठीक है, वॉइस है और वीडियो सिग्नल्स भेज पाए, वीडियो कनेक्टिविटी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर पाए, ठीक है ना? तो उसके लिए इन्होंने एक बहुत अच्छी चीज निकाली है, उसका नाम है वेरी शॉर्ट अपर्चर टर्मिनल, ठीक है? इसमें होता क्या है, इसमें ब्रॉडकास्टिंग नहीं होती, इसमें टीवी नहीं चलता हमारे पास, है सारा सिस्टम डीटीएच वाला। सिर्फ इसमें क्या है कि आपके पास एक खुद की डिश होगी, वो थोड़ी बड़ी होगी, जो घर में यहाँ पे लगाते हैं ना डिश, उससे थोड़ी सी ज्यादा बड़ी होगी, ठीक है? अब ये क्या रिले कर रहा है, ये वाला जो सिग्नल है, सपोज ये बीएसएनएल का ऑफिस है, क्योंकि बीएसएनएल ही एक सरकार का ऐसा है नेट सर्विस है जो हर जगह पे चलती है। तो बीएसएनएल इसमें अपना नेट की सुविधा भेजेगा, डाटा की सुविधा भेजेगा और ब्रॉडकास्ट करेगा इसमें, ठीक है ना? क्या करेगा? ये जो होता है कम्युनिकेशंस, ठीक है? क्या नहीं करता ये डीटीएच, नहीं करता ये, टीवी वाला सिग्नल से नहीं चलाता। बाकी नेट हो गया, वॉइस हो गया, एसएमएस हो गया, ये सारे आप इस सुविधा से ले सकते हो इनका, ठीक है जी? यस, भारत संचार निगम लिमिटेड, ठीक है ना? तो बीएसएनएल क्या करेगा, अपना एक, जैसे अगर उसका एक जगह पे है मणिपुर में, या अगर हिमाचल के शिमला में इसका ऑफिस है, वहां से ब्रॉडकास्ट करेगा और सीधा आपके तक पहुंचाएगा सैटेलाइट के थ्रू, ठीक है जी? लग रहा है समझ? तो बीच में नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मल ट्रांसैक्शन या आपके घर में कैसे आता है, जैसे बीएनएल का ऑफिस है, तो आपके हर जगह पे क्या लगे होते हैं, टावर्स लगे होते हैं, तो टावर्स आपके घर तक पहुंचा देते हैं। बट क्योंकि बहुत दूर एरिया है, इतना रिमोट एरिया है, वहां पे आप टावर नहीं लगा सकते हो, तो क्या लगाओगे बेटा, आपके पास अपनी डिश होनी चाहिए, ठीक है? और ये डिश लगाने के लिए भी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सब्सिडी देती है, ठीक है? गांव में, हर एक गांव में एटलीस्ट एक दो घर ऐसा हो जहां पे आप कनेक्टिविटी बना सको। तो इसका क्या नाम है, भारत नेट प्रोजेक्ट, ओके? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है कि हर एक गांव में को कनेक्ट करना है सेंटर के साथ, ठीक है? ताकि वहां पे बहुत ज्यादा यूज कर सको। तो ये क्या आपकी लाइफ चेंज करता है? क्या एक गांव के आदमी की कॉमन लाइफ को चेंज कर पाएगा? यस। तो ये भी आप नेट में लिख सकते हो अपने आंसर में, और इसके फायदे मैंने आपको यहीं पे गिना दिए हैं, ठीक है? अब हम इसको ज्यादा नहीं जाएंगे। असेस इन रिमोट एरियाज, रिमोट एरियाज का मतलब समझ लग गया आपको? जो गांव जो बहुत दूर हैं, वहां पे उसमें असेस मिलेगी, किसकी असेस मिलेगी? ब्रॉडबैंड की एसेस मिलेगी आपको, नेट कनेक्टिविटी मिलेगी आपको, वॉइस कनेक्टिविटी मिलेगी, ये चीजें मिलेगी, ठीक है? बट क्या नहीं मिलेगा, तो इससे फायदा क्या होगा? डिस्टेंस एजुकेशन कर पाते हो, टेली मेडिसिन भी हो सकता है, एजुकेशन फैसिलिटीज भी मिल सकती हैं, ये सारा कुछ आप यहाँ पे डाल सकते हो। क्या ये आम आदमी की जिंदगी को चेंज करेगा? यस। डीटीएच नहीं यहाँ पे मिलेगा। इंटरनेट एक्सेस मिलेगा? यस मिलेगा। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क मिलेगा? यस। ये सिक्योर होता है बेटा, समझ रहे हो? तो अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ और मैं बॉर्डर में एरिया में हूँ, और बॉर्डर एरिया में मेरे को कुछ अपलोड करनी है, जो मैंने फोटो खींची हुई है, मैंने देखा कि आज जो बॉर्डर एरिया में कमांडर हूँ मैं, ठीक है? तो मेरे को लग रहा है कि कुछ वहां पे हरकत हो रही है, तो मेरे को अपनी कमांड, हाई कमांड को कनेक्ट करना है, तो फिर मैं ये वाला सिस्टम यूज करूंगा, वेरी शॉर्ट अपर्चर टर्मिनल, ठीक है? मेरे पास अपनी डिश होगी, मैं रिले कर दूंगा, और ये मेरा हाई कमांड जहाँ पे दिल्ली में बैठा, तो वहां पे सीधा का सीधा प्रधानमंत्री के पास फोटो पहुंच जाएगी, समझ रहे हो? तो ये आप मिलिट्री भी इसका यूज कर सकते हो, ओके? रिमोट एरियाज में, यस। मोबाइल एसएस, यस, मोबाइल एसएस भी हो सकता है कि आपको फोन में भी आप चला सकते हो, फोन भी चला सकते हो इसके थ्रू, तो फोन सिग्नल भी यहीं से जा सकता है। रिलायबिलिटी इसकी बहुत है बेटा, ठीक है? तो आपको इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि आपको तारें वहां तक ले जाने की जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च करने की जरूरत नहीं, तारों के ऊपर पैसा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपका सीधा का सीधा रेडियो वेव से, सॉरी, माइक्रोवेव से ये सारा काम चल पड़ेगा। बैकअप है, सपोज आपका कल को ऐसा कुछ होता कि टेरेस्ट्रियल जो नेटवर्क्स हैं, टेरेस्ट्रियल का नेटवर्क्स का मतलब होता है कि भाई आपने जो तारे यहाँ पे डाली हैं वो खराब हो जाती हैं, किसी कारणवश कुछ चीज आ जाती है, तो आपके पास एक बैकअप इंस्टीट्यूशन है, बैकअप आपके पास नेटवर्क है, ठीक है? तो बैंड वर्थ इन डिमांड एंड कॉस्ट पर कनेक्शन इज आल्सो वेरी लो। तो ये सस्ता भी है,
और बैकअप ऑन डिमांड भी है, आप और भी बढ़ा सकते हो स्पीड। अभी जैसे 4G चल रहा है वहां पे नेट, अभी हम गवर्नमेंट हमारी 5G पे काम कर रही है ताकि हम रिमोट एरियाज में 5G तक पहुंचा सकें। ठीक है जी। और लास्ट जो स्लाइड है डे की, वो है हमारी लिमिटेशन के ऊपर। ठीक है बेटा, मैंने बताया तो है, वो मीडियम फ्रीक्वेंसी या वो किसका यूज करते हैं, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी का, वो किसके लिए यूज करते हैं, वो रेडियो वेव्स यूज करते हैं, वो माइक्रोवेव्स यूज नहीं करते हैं। और तीसरी बात, वो गगन का यूज करेंगे या जीपीएस का यूज करेंगे। ठीक है, लग गई समझ ज्योतिका? ओके, ओके जी। सो लिमिटेशन क्या है? इनिशियल कॉस्ट हाई है, गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर रही है मेक इंडियन इंडिया बनाने के लिए। ठीक है, तो इनिशियल कॉस्ट को कम करने की बात कर रहे हैं। बिट रेट या एरर रेट बहुत ज्यादा, थोड़ा सा इसका ज्यादा है कॉमन बेस। मतलब बिट रेट का क्या मतलब होता है? लिटेंसी ज्यादा है। लिटेंसी का मतलब होता है कि अगर मैं अभी से आपसे बात कर रहा हूं तो आप मेरे से डायरेक्टली सुन पा रहे हो विदाउट जीरो लिटेंसी। लेकिन जो यूट्यूब पे बैठे हैं बेचारे बच्चे, वो 10 सेकंड बाद मैं जो अब आप बात कर रहा हूँ वो 10 सेकंड बाद सुनेंगे। ठीक है, तो एक ये डिफरेंस आ जाता है हमारे में। ठीक है, लेटेंसीज का डिफरेंस आ जाता है। और दूसरी, इसके लिए ट्रेन्ड मैन पावर बहुत चाहिए कि ये आपको आम आदमी तार के साथ जोड़ नहीं सकता। आपको, आप कोई खराब भी हो जाती है तो आपके लिए आपको ट्रेन्ड मैन पावर चाहिए उसको संभालने के लिए भी और मेंटेन करने के लिए भी। ठीक है, आपको सब कुछ पता होना चाहिए, एक टेक्नोलॉजी उसका क्या यूज है और एक टेक्नोलॉजी, उसी टेक्नोलॉजी का क्या लिमिटेशंस है और इसको आगे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आप ये थिंक कर लेते हो, तीन चीजें, कोई भी चीज पढ़ते हो, तीन चीजें देखनी है। कहाँ से आई टेक्नोलॉजी, क्या है इसका यूज, इसकी प्रोज एंड कॉन्स क्या है और इसकी लिमिटेशंस क्या है। चौथा, कंक्लूजन में इसको इंप्रूव कैसे किया जा सकता है। तो वी सैट को इंक्लूड करने के लिए और ज्यादा सस्ते तरीके से इसरो को अपनी लॉन्चिंग कॉस्ट कम करनी पड़ेगी, तभी वो वी सैट को और सस्ता कर पाएंगे। ठीक है जी। चलो बेटा, ये भी हो गया हमारा। अब हमारे पास दो टॉपिक रह गए हैं इसमें, वो है जो हम कल से भी स्टार्ट करेंगे। यस, लेटेंसीज, वेरी गुड। ठीक है, तो अब हम कल से भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडिया का स्पेस आर्किटेक्चर। बोलो जॉनी। तो स्पेस रिसर्च इन इंडिया, इंडिया के साथ जो स्पेस रिसर्च है, कल हम पढ़ेंगे इसके बारे में। इसका प्रॉपर बॉडी का क्या काम है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, प्राइम मिनिस्टर सबसे ऊपर है, स्पेस मिशन क्या उसके नीचे है, ये कैसी बॉडीज आती हैं, ये वाली बॉडीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और बिल्कुल लेटेस्ट बॉडी आई है गवर्नमेंट की, इन स्पेस, इसके बारे में हम बात करेंगे, इन स्पेस। ठीक है, और मैं कल बताऊंगा आपको। कल का लेक्चर बेटा मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट, कोई भी लेक्चर मिस मत किया करो, हो सके तो जरूर लगाया करो। ठीक है, छोड़ा मत करो कोई भी बात। और कल हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है हमारा। ठीक है, और कल हम इसको खत्म करके रिपीट कर दूंगा, जो अपने एक बार कर दूंगा बेटा, रुको। तो कल हम इसको रिपीट करके हम पढ़ेंगे कि अंतरिक्ष क्या होता है, NSIL क्या है। ठीक है, ये सब पढ़ेंगे, पढ़ के रखा करो। व्हाट इज इन स्पेस क्या है, ठीक है, इन स्पेस क्या है। ठीक है जी। और बात करनी है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये सब कुछ क्या है, कि सॉरी ये नहीं, ये हाउ इसरो इज गोइंग टू मेंटेन इट। आज हम एक बार थोड़ा सा 2 मिनट और रुक जाओ बस मेरे साथ, ताकि आपको मैं दिखा दूं कि क्या हम डिस्कस करेंगे कल। मैंने एक आंसर लिखा हुआ है, हम उसको डिस्कस भी करेंगे कल, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसमें कल मैं आपको बताऊंगा, और कल इसीलिए थोड़ा सा क्लास जल्दी हो जाएगी। ट्राई करूंगा जल्दी करने के लिए बेटा, प्लीज, दैट इज माई ओनली फ्लॉ। मैं बेटा थोड़ा सा लेट हो जाता हूँ हर चीज में। ठीक है, ओके। तो ये हम क्वेश्चन कल डिस्कस करेंगे, क्या एक क्वेश्चन इंट्रोडक्शन कैसे, कॉन्टेक्चुअल इंट्रोडक्शन क्या होती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन के हिसाब से इंट्रोडक्शन देनी है। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन के हिसाब से इंट्रोडक्शन कैसे दूंगा वो मैं आपको कल बताऊंगा, ये देखना, इस पे सर्च करना। कल आपके लिए, कल जिसने पढ़ना है उसको एनसिल के बारे में पढ़ना है। एनसिल क्या होती है, नेट पे सर्च करके देख लो क्या होता है बेटा, इन स्पेस के बारे में और अंतरिक्ष के बारे में पता होना चाहिए। ये कल बॉडीज के बारे हम पढ़ेंगे, इसरो का इस स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, और उसके बाद साथ ही साथ वी विल डिस्कस कि व्हाट इज बेसिकली, व्हाट आर द ग्लोबल मिशंस। यहाँ पे क्वेश्चंस आया था ना एक,
ये देखो वॉयेजर 1 वॉयेजर 2 आया कि नहीं, यूपीएससी का क्वेश्चन आया था ना इस बार, आज ही पढ़ाया था आपको मैंने, दिखाया था ना। तो ग्लोबल मिशंस में आता है, अगर आप इस तरह से अपना क्लासिफाई कर पाओगे अपने आप को, तो आपको पता चल जाएगा बेबी ये कहाँ पे है। अब ये देखो ग्लोबल मिशंस मैंने डिफरेंट किए हैं, ठीक है। ओसाइरस रेक्स हो गया, ये क्या है, ठीक है। ओरियन स्पेसक्राफ्ट क्या है, ठीक है। ग्लोबल एस्पायर क्या है, ठीक है। और इसके अलावा हमने बेपी कोलंबो क्या है, ठीक है। TOI-6 ये क्या है। इसके अलावा हमने इंडियन मिशंस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इंडियन मिशंस में हम पढ़ेंगे बेसिकली हमारा प्रोजेक्ट एरीज क्या है, ठीक है। गगनयान क्या है, मंगलयान क्या है, क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंट है हमारे पास, वो सारा कुछ पढ़ेंगे। एंड दैट वी विल कंप्लीट अवर स्पेस टेक्नोलॉजी इन मोस्ट प्रोबेबली कल क्लास, नहीं तो एक थोड़ा सा लेक्चर, आधा लेक्चर और लगेगा, 1.5 लेक्चर की क्लास आपकी पढ़ेगी, ठीक है। आज के लिए इसलिए इतना ज़रूरी था ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, कहाँ से पढ़ना है आपको, कैसे पढ़ना है, ठीक है? अरे बेटा इतना सब कुछ तो किया श्रुति। अ, फिर भी मैं क्लास लेने जाऊँगा आगे जाके, जैसे कि सीएपीएफ में, पहले हम सीएपीएफ पे फ़ोकस कर लें अभी, ठीक है? 2 मंथ के बाद आपका पेपर है वो वाला, तो पहले वहाँ पे फ़ोकस कर लेते हैं। ठीक है बेटा, वी विल मीट टुमारो सेम टाइम, ठीक है? आपको बता दिया जाएगा, ठीक है? पता बेटा वो लेटेंसी थोड़ा लेट आता है हमारे में, कल इस बात में डिस्कस करेंगे आज भी। ठीक है जी, थैंक यू बेटा, थैंक यू। ओके।